फिर किसी एक दिन उस वक्त से डर जाना जब मेरा कीबोर्ड चलेगा। यस बिल्कुल ऐसे हाँ काम को ना ਉਂਗਲ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗਾੜੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। So for me, Murid cannot be like this. मैंने नहीं नोट किया। लैला वास्ती ऐसे नहीं आई वो कहीं पे बोल रही है। मास कम्युनिकेशन वाली जितनी भी चीजें हैं, जो हमारा जर्नलिज्म है, ये है ही लिफाफा बेस्ड यार। ये मैंने बनाया था 5वीं क्लास में। कराची की रपट हाँ हैदराबाद में लिखवाने आई है वो। किश्वर ये मुझे दे दो, किश्वर की दवा मार। मैं सोच रही थी मैं आपके शो में इंटरव्यू देने तब आऊंगी जब मैं नानी की गोद में सर रखूंगी। हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है अरसलान खान और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जहां हम रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास को, और मेरा साथ देते हैं मेरे दोस्त एहतशाम रमजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और चैनल का नाम है एक के पास। मैंने क्या बोला? आपने चैनल का नाम नहीं बताया, मेरे का हम चैनल की भी प्रमोशन कर देना। अच्छा जी चलो ठीक है। वो पहले ही कहते हैं ना कि एक्चुअली वी आर लिविंग इन मेस। हाँ बड़ा बुरा हाल है भाई। तो मेरा दिमाग भी इस टाइम मेस हुआ हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही आई एम वेयरिंग माय स्लीपिंग सूट, क्योंकि मैंने बोला मेरे अंदर अभी कोई हिम्मत नहीं है कि मैं सीरियसली कुछ निकालूं और उसको प्रेस करने वाले के लिए। और जो माहौल आगे पीछे चल रहा है, आप ये करें, आप ये देखें, इस कैमरे के अंदर सफाई है बस। हाँ बस आज वो जिंदगी भर हम कहते थे ना कैमरे की सफाई है, ये कैमरे की सफाई है। ये कैमरा थोड़ा सा राइट हो जाए, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाए, थोड़ा सा नीचे आ जाए तो आपको इतना गंद नजर आएगा, बर्बादियां। ये सामने हमारे सामान पड़ा है। वही ना, ऐसे लग रहा है जैसे कबाड़ खाने में बैठ के कर रहे हैं, और ये लोगों को भी नजर आ रहा है, लेकिन लोगों को एक्चुअली रेनोवेशन चल रही है मूव। सो हमने कहा शो मस्ट गो ऑन। हाँ जी। लेकिन एक चेतावनी भी मिली है जी, मैंने दिया। हाँ। कि अगर जुमेरात तक ना हुआ तो ये शो जुमे वाला नहीं होगा। हाँ, ये मैं अभी बता दूं। हाँ क्योंकि एक्चुअली द पेंट आपको पता है गलत हो गया है। हाँ गलत हो गया है, पेंट गलत हो गया है। पेंट गलत हो गया। एक्चुअली एक और मसला ये हुआ कि जब आप थोड़ा सा काम करवाना शुरू करते हैं, वो फिर सारा ही घर गिरने लग जाता है। हाँ काम को ना ਉਂਗਲ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹ ਤੰਗਾੜੇ चढ़ जाता है। हाँ सीरियसली वही हिसाब हुआ है। वही हुआ है, ये वही हुआ है। हमें लगा था कि ये एक हफ्ते का काम है, सब कुछ हो जाएगा। और बताया भी यही गया था, या बताया भी यही गया था। काम भी एक हफ्ते का था। वो काम से काम निकलते गए हैं। मतलब फिर अब कहते ये कर ला तो ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये कर ले तो हो भी रहा है, लगे हाथ लगे अच्छा। लेकिन पूरा घर गंदा हुआ है तो गंदे सारे काम आज ही हो जाए। तो वो फिर ऐसे ही है। सॉरी लैंग्वेज, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है जी। मसला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप आज मैंने फ्रेंच बियर्ड रखी है जी खुद ही। मैंने कहा सारी दुनिया के जो लोग हैं वो खुद ही अपना सारा कुछ करते हैं, मैं क्यों नहीं। हाँ लेकिन मुझे आपकी वैसे पसंद थी क्लीन शेव। अभी आज आपको पता है, अभी आपके शो को शुरू करने से पहले किसी का कमेंट आया हुआ था, आई थिंक शमसा जबीन थी या कौन थी, वो कह रही थी कि आपको क्लीन शेव रखनी चाहिए। अच्छा चले करते हैं। मैंने अभी कमेंट नहीं पढ़ा शायद मेरा मिस हो गया हो। नहीं तो मैं तो हर टाइम ही आपको पता है मेरी नजर होती है कि लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में जी, क्या प्यार देते हैं। बाकी इस वीक हमने देखी जी टकसाली गेट। और टकसाली गेट जो कि आपको पता है कि बड़ी एंटिसिपेटेड सी मूवी है। उसे बहुत सारी फिल्मों में भी उसे स्केड्यूल किया गया, लेकिन फिर वो नहीं हो सकी। पहले इसको बनाने के लिए जब शुरू हुई तो प्रोड्यूसर नहीं मिल रहे थे, सो ये भी कोई इशू था। तो फिर फाइनली 16 फेब को ये फिल्म लग चुकी है। और हमने इसका डिटेल रिव्यू और मुंशी भी इस चलती सिचुएशंस में भी लगाए हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे आपको हमें दाद देनी चाहिए। हमारे लिए भी अचीवमेंट है कि मैंने किया। आई थिंक एक कमेंट आया था, ही वाज सेइंग कि यू आर लाइक स्टैमरिंग अ लॉट। यस आई वाज, क्योंकि आपको कैसे बताऊं कि आजकल क्या ही है। और मुझे ये बचपन से ही बड़ा बुरा लगता है कि जब घर का सारा सामान से बिखरा हुआ। नहीं वो तो अरसलान जिनकी आप बात करें वो तो है ही चवल। हाँ सॉरी, जिन्होंने ये बात की थी, मुझे नहीं आइडिया। उनका पिछला कमेंट बताऊं आपको? क्योंकि मैं फिर देखता हूँ ना कि पास में क्या पिछला कमेंट ये था कि आप तीनों मिलके एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री कुछ तो 5 मिनट का कुछ बना नहीं सकते हो। अच्छा, और आप जो है 28 के ड्रामे के किस्तों को आप जो है वो करते हैं। ये वो इंसान है, ठीक है। तो इनको यानी कि आज हमने अगर फिल्म की तारीफ की तो उसने कहा कि आप ये नहीं ठीक। हाँ उसने कहा कि हाँ किसी ना किसी तरह तो आना ही है ना। आप कहते हैं कहीं ना कहीं से तो हम आ ही जाते हैं। अच्छा है। मैं समटाइम्स कहता हूँ कि YouTube पे कमेंट होते रहने चाहिए। अच्छा है। हाँ
जो लोग थेरेपी नहीं ना कर सकते, वो फिर इधर से ही अपना आप निकालते हैं। जो लोग थेरेपी अफोर्ड नहीं ना कर सकते, फिर वो कमेंट से ही अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे। सो आप इंजॉय करें कि आपको एक मुफ्त की थेरेपी अल्लाह मियां ने दे दी आपके इस चलते दौर में, मुफ्त में। प्लस मैं कुछ कमेंट्स वगैरह के बारे में बात कर रहा था। अच्छा अरसलान, अब इतने अम्यून हो गया ना हम, इतने अम्यून हो गए, अब नहीं फर्क पड़ता। जितने मर्जी नेगेटिव कमेंट आ जाए, मुझे अच्छी तरह याद है हमने रिसेंटली कोई रील डाली थी फैसल कुरैशी के खिलाफ ना, मतलब खिलाफ तो नहीं कह सकते, मतलब हमें उनका काम नहीं पसंद आ रहा तो नहीं आ रहा, हम तो शुरू से ही है। अब खई में उनका काम हमें नहीं पसंद आया, उसकी हमने रील डाली, उसके नीचे इतने अजीबोगरीब कमेंट, और औरतें कर रही हैं, 2 औरतें थी और मैरिड, अच्छी खासी पढ़ी लिखी तो नहीं, पढ़ी लिखी होती तो इस तरह की बात क्यों करती, पढ़ी लिखी होंगी पर जाहिल होंगी, पढ़ी लिखी जाहिल होंगी, ठीक है, शऊर वाली नहीं। हाँ। अच्छा, अब बात हो रही है फैसल कुरैशी की, बात हो रही है एक्टिंग की, बात हो रही है उनके एक्सप्रेशंस की, इनमें हम कहाँ से कूद पड़े भाई कि तुम लोग ऐसे दिखते हो, ठीक है, तुम लोगों का बोलचाल ऐसा है, तुम इस तरह के हो, अब तुम लोग बैठ के बातें करो तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? तुम लोग घर में बैठ के हाउस वाइफें बैठी हुई हो, ठीक है, मैं हाउस वाइफ को गलत नहीं कह रहा, ठीक है, हम सबकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो हमारी नहीं करता फिर हम भी क्यों करें? हम भी क्यों करें? ठीक है, हम क्यों करें? आप इस तरह की बकवासियात हमारे बारे में करेंगे, आप ये बात करो ना कि हाँ वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, आप गलत कह रहे हैं, या आप उस पॉइंट के ऊपर आए, आप आर्ग्यू करें। लेकिन ये क्या कि आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे बोलते हो, आप ऐसा, आपका ऐसा बोलचाल, ये क्या बात है? अच्छा, फिर एक दफा मैंने ना, एक और बात मेरे से सुन ले, मैं इधर एक दफा फिर और भी कह दूं ऐसे लोगों को जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं, फिर किसी एक दिन उस वक्त से डर जाना जब मेरा कीबोर्ड चलेगा। यस, बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा कीबोर्ड एक दिन चला है, हाँ जी, मैंने चलाया है एक दिन फेसबुक पे बैठ के, जवाब मिल जाते हैं और मैंने बड़े खूबसूरत जवाब दिए हैं, बहन भाई अम्मी अब्बू को सब घर छोड़ा है मैंने। तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, मतलब ऐसा ना मुझे बड़ी खूबसूरत गालियां आती हैं, सब्र का आपको पता है, तोड़ना चाहिए। लेकिन ये है कि जब बहुत ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाती है, फिर एक टाइम में फिर मेरा भी बंदा हो जाता है। अभी तक तो बर्दाश्त करे, मेरा दिल किया था मैं उनको कमेंट करूं कि भाई, बट पहले याद है कि वो एक लड़का था, उसको समझा था कि वो कह नहीं, या फिर भी आप यूं क्यों हैं, यूं क्यों हैं, यूं क्यों हैं, यूं क्यों, ठीक है, हाँ बस ठीक है, तुम ठीक हो, सही है, बस कि तुम ब्लॉक हो जाओ। मतलब इसका यही है ना कि फिर हमारी सोसाइटी का ही एक बना हुआ है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज कि अभी पहले तो मेरा खैर जिंदगी में फंडा ही यही था, आई डोंट बिलीव ऑन दिस गांधीइज्म कि अगर किसी ने थप्पड़ मारा है तो अगला गाल आगे करो थप्पड़ मारने के लिए, नो, आई डोंट बिलीव ऑन दिस। यस, इन सम केसेस कि ये आप पे हो जाता है कि आप कहते हैं कि प्यार, अगर कोई वही नहीं मांग रहा तो प्यार से कर लो, बट गिव रिस्पेक्ट, और क्या होता है, टेक रिस्पेक्ट, हर जगह ये नहीं, ठीक है। सो यही है, अदरवाइज सॉरी इसका कोई बीच की कोई, तो अब तैयार रहे इंस्टाग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर, अगर किसी ने बकवास की तो मैं फिर घर तक पहुंच जाऊंगा, सीरियस, मेरे से नहीं बर्दाश्त होता भाई अब। नहीं, बर्दाश्त हो जाता है, बर्दाश्त हो जाता है जब रिकरिंग हो जाता है ना किसी एक बंदे की तरफ से कि उसको रिश्ता नहीं दिया गया, ठीक है, तो वो फिर उसको रिश्ता घर तक दे के आना पड़ता है, तो बस फिर अब बस ठीक है। यस, तो आज हम ऐसे क्यों बैठे हुए हैं? आज हम बैठे हुए हैं ड्रामा रिव्यू करने के लिए। मैंने शुरू में ही बताया कि टीवी लॉन्च है हमारा वो शो जहां हम रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। नहीं, लोगों को भी याद करवाना पड़ता है ना, अचानक ही हम इधर उधर निकल जाते हैं। तो बस हमारे पास है आज नमक हराम जी, अखाड़ा जी, खई जी, स्टैंड अप गर्ल, खुमार एंड जाने जहां जी। कहाँ से शुरू करें? अच्छा, हम शुरू कर लेते हैं, किससे करें? नमक हराम से करो, चलो। नमक हराम जी, नमक हराम। यार एक बात बताऊं जी, वैसे चुप ना हो जाओ, मुझे लगता है तुम करने को बातें नहीं है इस ड्रामे में। हाँ, मुझे मजा आया यार, एक्चुअली मुझे ठीक लगा, मुझे एक्टिंग बड़ी पसंद आई। और मैंने इमरान अशरफ की सबसे ज्यादा तारीफ ये करनी है कि उन्होंने क्योंकि वो थोड़े से थे ओवरवेट ना, थोड़े से लगते थे, वो फेस वाइज भी थोड़ा सा उनका, लेकिन अरसलान इस एपिसोड में इतने हैंडसम लगे हैं जी, इतने हैंडसम लगे हैं, उनकी ये कमर है, मैं तो परेशान हो गया, मैंने कहा ये वही इमरान अशरफ है, मतलब इंसान की डेडिकेशन देखो आजकल। किस पे? वो क्या है जो मैंने भी लगाया था। सारे अंदाज, बल्कि मैं खोल के सारे राज बता दो। नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने ओज़ेम्पिक ट्राई किया गाइस, मैंने आपको 2-3 हफ्ते पहले कहा भी जी कि जी आई एम ऑन अ डाइट, आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, और वो बहुत ही घटिया था। अच्छा, मैं तो किसी को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, चाहे आप जितने भी ओवरवेट हैं,
आप ये ओसम्पिक ट्राई ना करें। बाय द वे आपको पता है ये अभी आपने एमी अवार्ड्स तो देखे नहीं? हाँ नहीं मैंने नहीं देखा। आई कैन बाय माई सेल्फ फ्लावर्स हाँ, बड़ा चल रहा है आजकल, मुझे ठीक पसंद है है? ये गाना। वो उस पे उन्होंने होस्टिंग में उसने बोला कि जी सभी ओसम्पिक पे हैं और मैं एक दो और शोज भी देखता हूँ, आपको पता है अमेरिका के, उसमें भी ओसम्पिक अच्छा इतनी ज्यादा चल रही है ओसम्पिक बहुत ज्यादा लेकिन है। ये क्या कोई ओसम्पिक ये बेसिकली उसकी दवाई है डायबिटीज की, और अगर आप उसके बाय प्रोडक्ट में आपका वजन कम होता है। ओके यस, सो बेसिकली जो डायबिटिक हैं वो ओसम्पिक लगवाते हैं, फिर उनको खाने की तलब नहीं होती, तो जो आपका एक्सेस फैट होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होके सो वो आपका फैट गलता रहता है। बट इन लाइक जो उसके साइड इफेक्ट्स हैं उसमें ये है कि आपको लगता है आपका स्टमक इज ऑलवेज फुल। आप कोई खाना भी देखते हो तो वो आपको उल्टी आती है। और दूसरा ये कि जो जाहिर है आप इंसान हो, आपने कुछ तो खाना है, बिल्कुल सारे दिन की एनर्जी के लिए कुछ तो चाहिए, लेकिन वो जो आप थोड़ा सा भी कुछ खाते हो तो वो आपका सारा दिन बर्बाद हो जाता है। सो मूड स्विंग्स एंड लाइक लॉट्स ऑफ स्टफ। सो मे बी इमरान अशरफ इज ऑन ओसम्पिक, मे बी हो सकता है, लेकिन वो बड़े हैंडसम लग रहे हैं भाई, बड़ी मेहनत की है। मैं आई वाज जस्ट किडिंग, आई वाज जस्ट किडिंग। आप सिर्फ बात कर रहे थे, आपने ओसम्पिक बीच में घुसानी थी इसलिए आपने अजराहे जिक्र कर दिया, लेकिन वो बड़े अच्छे लग रहे थे, मुझे बहुत पसंद आई। उनका हार्डवर्क बहुत कमेंडेबल है और काम के हवाले से भी उनका हार्डवर्क मुझे पूरे एपिसोड में मैं एक वो जो सीन नहीं था जहाँ पे वो थोड़ा बैठा हुआ था नीचे, तो जो वो कहते थे मुरीद नीचे क्यों बैठे हो, है ना, वो सीन था। अब उस सीन में आप देखें ना तो मैं कह रहा था कि इसका अभी भोला निकलेगा, अभी भोला निकलेगा, नहीं निकला। फिर एक जगह निकल गया। कहाँ पे? वो जो यूं वाला सीन था। अब इतना तो उसमें था, I don't वो अंडरवेलमिंग था मेरे लिए। एक यार होता पता है क्या है मून, जब मैं कोई ड्रामा देखता हूँ ना, मैं अपने ऑडियंस से भी बताता हूँ, मैं जब कोई ड्रामा देखता हूँ ना, मेरे लिए वो एक सेपरेट कहानी है। मैं उसको एज्यूम ही ऐसे करता हूँ, मेरे लिए ये मैटर नहीं करता कि उसमें इमरान अशरफ है, उसमें फैसल कुरैशी है, ठीक है, या कोई भी है। सो जब आप पीछे कंसिस्टेंट करते हुए आ रहे हैं ना, तो एक थोड़ा सा जब एक पॉइंट आता है ना, तो जिसमें आप थोड़ा ओवर एक्ट करेंगे या अंडर एक्ट करेंगे, या जो भी है ओवर या अंडर वाली जो गेम है, वो फिर मेरे लिए कंसिस्टेंसी में वो फौरन पकड़ी जाती है। ठीक है, हो सकता है। सो फॉर मी मुरीद कैन नॉट बी लाइक दिस। मैंने नहीं नोट किया भाई, मैं झूठ वो जो एक वो जो मुरीद है, वो जो बिल्कुल सीधा करके बैठा है, और वो बिल्कुल, और वो वाला मुरीद, बहुत अलग बात है कि वो इस वक्त अपनी माँ को याद कर रहा है, और जब वो माँ को याद करता है तो वो बच्चा हो जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वो बच्चा था जब उसने अपनी माँ को खोया। अब ये वाला एंगल जरूर ऐड कर सकते हैं कि इस वक्त वो थोड़ा बच्चा लग रहा है, तो बच्चा लगे, भोला ना लगे। ठीक है, दैट्स माय कंसर्न। ठीक है, मेरा कंसर्न जिंदगी भर ना नशरा से सिर्फ भोले को निकालना ही रहेगा। पता नहीं निकल गया काफी हद तक निकल गया, बस वो जो ट्रेसेस रह गए हैं ना, वो भी अगर चले जाएंगे तो मेरे लिए फिनोमिनल चीज हो जाएगी। और मेरे ख्याल में मैं बार बार ये कहूंगा कि एक ही शायद ये जो जिस लेवल ऑफ एक्टिंग से इमरान अशरफ आते हैं, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्क। बिल्कुल ऐसे, मतलब कि हमें इंडस्ट्री में बहुत कम इतना अच्छा एक्टर हमारे पास वैसे ही नहीं, बिल्कुल नहीं। मेल एक्टर्स कहाँ हैं? नहीं है। आप गिन के 2 नाम लोगे या 3 ले लोगे, बड़ी हद, नुमान इजाज आ जाएंगे, और कौन है? फैसल कुरैशी हो गए, ठीक है, नहीं है तो काफी मेरे पास अबंडेंस में है। बोलो कोई बोलो। अदनान सिद्दीकी बस। ये कब, ये शुरू से है? अब का बताओ ना। फिरोज है हमारे पास, बिलाल अब्बास है हमारे पास, ठीक है, है और बोलूं, मैं नाम बोलूं ना, बेइज्जती हमारी, उनकी, हमारी, सबकी सब रगड़े जाएंगे। चले, ठीक है, बहुत कम है ये, क्या 20 में से 3 के नाम ले रहे हो तुम? ठीक है। सो इनमें ये है कि इनकी वजह शोहरत, नहीं स्टार है, इनकी वजह शोहरत इनकी एक्टिंग है, बिल्कुल ऐसी है। इनकी वजह शोहरत इनके लुक्स, खूबसूरती, फैशन, वो नहीं है। इस चीज से मैं आपके एग्री करूंगा कि उनका जो क्लेम टू फेम है वो उनका एक काम है, और नाउ उनका वो जो एक पर्सोना है, द पर्सोना ऑफ इमरान अशरफ, वो है। सो आपका जो क्लेम टू फेम होना चाहिए ना, उसके साथ बददियानती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, डन। उसके अलावा क्या था आज के एपिसोड में? मुझे उस चीज की नहीं समझ आई कि आपने मलाइका को बैठा के जो कन्वर्सेशन की है, वो मेरे लिए बहुत वेग रहा जी। मुझे नहीं लगा कि राइटर क्या एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इससे, कि आपने दोनों को इकट्ठे बिठा दिया, उसने कह दिया ये मेरे से प्यार करती है। राइटर वाज वेरी बिजी इन राइटिंग, खई तो वो भूल गया कि नमक जी
हाँ नमक हराम में मैंने यहाँ पे क्या करना था। सी आई टोल्ड यू, आज शूट नहीं रखते। नहीं बड़े ब्रेक्स आने हैं, आज आए भी हैं और आने भी हैं। तो आप कह रहे थे कि राइटर जो थे वो बिजी थे खई लिखने में, क्योंकि वो उनका क्लेम टू फेम है, उनका क्लेम टू फेम नमक हराम नहीं है। ये मेरा जोक था, खई बहुत पुराना लिखा हुआ है, बट आई थिंक इसके एक राइटर जो ये भी बड़ी देर का शूट हुआ है। नहीं, एक राइटर बैठ के जब अपने आप को कहता है ना कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, फिर तुमने ये क्या कर दिया। वो राइटर कहते कि मैं बहुत मोलाई हूँ। नहीं ये क्या कर दिया फिर, ये बताओ ना। नहीं मजा आया, ये भी नहीं मजा आया। अच्छा इसमें फिर एक काम ना फिर प्रोडक्शन का भी हो सकता है, इसमें फॉल्ट प्रोडक्शन का भी हो सकता है, लेकिन वो वाला पॉइंट राइटिंग का है, तुम सही कह रहे हो। जैसे वो अब वो उनकी शिफ्टिंग हो गई, वो शिफ्टिंग भी हो गई, प्रोडक्शन का एक और फॉल्ट बताऊं जी, आप बता देते कि वो जो उसने जो वेटर को कहा है कि छुप के वीडियो बनाए, सामने ही था उनके जी। अब कहीं से किसी ने एस्टैब्लिश कर सकते थे, सीसीटीवी पे एक्सेस होती है एम्प्लॉइज की, ठीक है, आप सीसीटीवी की फुटेज दे भेज दो मुस्तफा भाई को, ऐसे करके नहीं आप इस ड्रामे में तो ये वाली हरकत कर ही नहीं सकते, भला क्यों। हाँ बताएं। आप उससे पहले सारा खान वाला सीन बड़ा प्यारा एस्टैब्लिश कर चुके हो, वो सीसीटीवी वाला, वो सारा कैमरे वाला, वो सारा चीज जिसमें वो दुल्हन को लेके जाते हैं। सो यस यू राइट। एक और भी चीज बड़ी फजूल लगी मुझे, वही जो इनका घर में आके फुप्पो जी आ गई है, फुप्पो दिखा ही नहीं रहे, फुप्पो नहीं दिखाई। ये बहन भाई कह रहा हूँ, मियां बीवी दिखा रही है, अरसल और जो भी उसका नाम है जी। केमिस्ट्री इनिशिएट हो रही है, इनिशिएट नहीं काफी हद तक, काफी देर से हो रही है, बट अभी तक वो एक नमक हराम की अब नहीं है। 16 किस्तें हो गई हैं बस। अब मुझे लगता है कि ये ड्रामा आउट ऑफ हैंड्स चला गया है, अब नहीं वापस। कुछ तो करो यार, कुछ तो करो। हाँ, इनसे कह रहा हूँ मैं, एक्चुअली कहना नहीं चाहिए। इस वीक मैंने सोचा कि क्या ये ड्रामा ड्रॉप हो सकता है, क्या इसमें पोटेंशियल है ड्रॉप होने का। नहीं ड्रॉप तो नहीं करते, लेकिन ना समझ नहीं आ रही है चीज़ों की, ना चीज़ें वही खड़ी हैं, चीज़ें वही जब से इसकी शादी हुई है मुरीद की और अस्मा की, तब से उसके आगे हमने क्या देखा है, ऐसा तो कुछ नहीं देखा। अस्मा को पता लग गया, या जो सीन्स आते भी हैं वो कंक्लूड हो जाते हैं, तो उनका कोई कहानी पे असर भी नहीं होता। और मुस्तफा भाई को वीडियो भेजने का मकसद क्या था, उसका खून चलाना। उसका खून तो ऑलरेडी उसको पता है कि जो मलाइका है वो तो उसके साथ मीन कुरैशी के साथ ऑलरेडी है, तो वो वीडियो भेज के उसका खून चलाने का क्या मकसद है, आई डोंट नो। जी मून तीसरी दफा वापस आ गए हैं जी। मैं पहले गया आज शूट ना रखो। चलो कोई नहीं। अच्छा चलो कोई नहीं, हाँ बोलो। आप बात कर रहे थे मलाइका की और अमीन कुरैशी की। अमीन कुरैशी की, कि अमीन कुरैशी का ना वो जो उसने उसके साथ सीन किया अपना, उस क्या नाम है, मलाइका आसिया, मुरीद के साथ, वो मुझे थोड़ा ओवर द टॉप लगा। आपको लगा? वो मुरीद को अंदर से इश्तियाल दिलाने के लिए एकदम इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। जहां आप पहले मुरीद को इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी समझते हो, या आपका ट्रस्ट पहले ब्रेक होना चाहिए। हाँ। अभी आपके दिमाग पे बस शक डाला गया है। सो वो मेरे लिए ये था कि भाई मेरे जूते साफ करो और ये साफ करो, उसको वो करना, औकात दिखाना और याद दिलाना, तुम्हारा दादा गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम। ठीक है आप दिखाएं गुलाम इब्ने गुलाम इब्ने गुलाम, बट आपको फिर शुरू से टेम्परामेंट ऐसा होना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वो कंसिस्टेंसी नहीं थी, ठीक है। सो इसलिए वो मुझे थोड़ा सा ओवर द टॉप लगा। पता नहीं क्यों आजकल मेरा वैसे ही बाबर से ना दिल उठा हुआ है, पता नहीं क्यों। आई हैव प्रॉब्लम विद बाबर। आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ बाबर अली, बॉलीवुड लॉलीवुड के टाइम पे ह्यूज फैन ऑफ बाबर अली, बट करंटली मैंने उनको अभी टकसाली गेट में भी देखा है, और मैंने अभी इधर इस ड्रामे में देख रहे हैं, इससे पहले हम कुछ अनकही में भी देख रहे थे, बड़े ड्रामों में। आई डोंट लाइक अंडरस्टैंड कि वो कहाँ से आ रहे हैं। मुझे समझ नहीं लग रही कि उनकी एक्टिंग का जो एक वर्क एथिक है, या एक एक्टिंग को एग्जीक्यूशन का जो उनका तरीका है, वो मुझे नहीं समझ लग रही। वो समटाइम्स इट्स वेरी ओवर द टॉप एंड समटाइम्स इट्स वेरी अंडरवेलमिंग। सो वो एक कहना कि बैन करना चाहिए कि ओहो ये बाबर पेस पे नहीं चलते, सेम ये बाबर ही कर सकता था और कोई नहीं कर सकता था। वो मुझे थोड़ा सा अभी आजकल इशू है। सही कह रहे। बाकी देखते हैं ड्रामे में क्या होता है। मैं तो मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मरीद क्या करता है। सो आई टोल्ड यू कि क्या हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं। चलो देखते हैं, अभी हमारे पास ड्रामे आजकल बहुत कम है ना, तो भी नहीं कर सकते। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ड्रामा सीरियल खई। जी मून खई, मैंने पिछली वीक आपको खून वाला सीन दिया ना, लगाया ही नहीं। मुझे क्या पता, उससे पूछो। पूरी वीडियो में मैं चीख चीख के मर गया, किसी ने वो लगाया नहीं खून वाला। दफा करो, चलो कोई नहीं। हाँ हम बड़ा यहाँ पे बैठे हुए।
लेकिन ये है कि चलो जमदा पे शक आ गया फाइनली। जी बरेरा क्या कर रही है मुझे ये नहीं समझ आ रही, बरेरा की कहानी है वो मुझे अब इंट्रीग कर रही है। कुछ तो उसका है, वो बर्बादी करेगी मेरे ख्याल में। मुझे लगता है कि बरीरा का कोई पास्ट है या बरीरा की कोई एक साइड है, बरीरा की साइड है कुछ है कि जिसकी वजह से वो, मुझे लगा कि वो दुराब खान ने जिस तरह से उसको ऑर्डर दिया ना, तो वो बरीरा के अंदर एक फेशियल तो ऐसा फील हुआ कि अभी कुछ तो गड़बड़ है, परतें खुलनी है। राइटर ने जो परतें नमक राम लैला वास्ती ऐसे नहीं आई वो कहीं पे खुल रही है। अब लैला वास्ती का हेयर स्टाइल क्या कहता है? लैला वास्ती का सब कुछ क्या कहता है? नहीं हेयर स्टाइल क्या कहता है? आई सेड हेयर स्टाइल। मुझे नहीं पता। नहीं पता। और जमदा के कपड़े, जमदा की स्टाइलिंग तो फिर ऑन, अच्छा वो हमने दूर फलान आप देखिए टिकटॉक भरा पड़ा है, भरा रहे यार, भरा पड़ा है जमदा की लुक्स के साथ। हर लड़की अपने What is this country? वो आजकल चल रहा है, वो देख रहे हैं आप? वो भी नहीं, लड़कियां सारी जमदा बन रही हैं नीट पे, ऐसे दुपट्टा लेके और ऐसे लेंस लगा के। छोटी छोटी 10-10 साल की बच्चियां, आपने मुझे एक टिकटॉक दिखाया, वो जमदा बन रही है। क्या कर रहे हैं? इट्स अ ट्रेंड, पॉप कल्चर, यू नो। जमदा एक पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाएगी, क्या कहते हैं? मुझे नहीं समझ आई, एक्टिंग नहीं पसंद आ रही मुझे। एक्टिंग नहीं पसंद आ रही, एक्टिंग स्टिल किसी की भी नहीं अच्छी, सॉरी। और आप अरसलान, मुझे एक्टिंग किसी की भी नहीं पसंद आ रही। और मैं देख रहा हूँ क्या ड्रामा है, नादिया खान, सादिया इमाम। सादिया इमाम कह रही है कि मुझे वो जमाना याद आ रहा जब मैं ड्रामे करती होती थी। चलो फिर मैं एक काम और, इधर मैं फिर एक बात कहूंगा, बात बहुत बुरी हो जाएगी, प्लीज करें। अपना काम दयानतदारी से किया होता तो आज इस तरह से बैठ के ये ड्रामा पे बैठ के आपको रिव्यूज ना करने पड़ते। यार वो कह रही है कि इससे अच्छा ड्रामा हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, इतनी परफेक्शन कहानी में। इसलिए उसके बाद आपको आज तक किसी ने कास्ट नहीं किया। वो चाह रही कि सेवन स्काई वाले राब्ता करें। नो दैट्स नॉट राइट, आप गलत कर रहे हैं। आपको पता है? नहीं, आपको पता है ये गलत है, हमें पता है यार, हमें पता है ये गलत है, हम ड्रामा देख रहे हैं, हमें पता है गलत है। आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि अगर अवाम में वो मकबूलियत हासिल कर रहा है अपने ओवर द टॉप होने की वजह से, तो आप उसे एक्सपेक्ट करें कि वो आर्ट वाइज उन पूरे चीजों पे उतरता है कि नहीं। ठीक है, अवाम पसंद कर रही है, हम आपकी पसंद से एतराज नहीं कर रहे, मैं आपकी पसंद से एतराज नहीं कर रही, जिनको पसंद है खाई, आपको पसंद है खाई, बट आप अपनी पसंद को मेरे पे थोपे मत। यस, और मुझे अगर नहीं पसंद तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप मत देखें। आप देखें। हाँ, मैं ये जरूर क्या बता सकता हूँ कि इस ड्रामे का इम्पैक्ट क्या है। और आपकी दयानत कहाँ पे है, आपके काम की दयानत कहाँ पे है? आप जो काम करने बैठे हो क्या वो दयानतदारी से कर रहे हो या नहीं कर रहे? आपको पता है आपके क्राफ्ट का, आपने सारी जिंदगी ये काम किया है, आपको नहीं पता आपके क्राफ्ट में कहाँ कहाँ लूप होल्स हैं? आप कभी पकड़ने बैठती हैं तो आप दुपट्टे की एक चुनट को पकड़ के बैठ जाती हैं, ठीक है, और यहाँ आपको नहीं नजर आ रहा है कि एक्सप्रेशन कहाँ पे इतने लाउड हो रहे हैं और कहाँ पे किसी का एक्सप्रेशन है ही नहीं, कहाँ पे कोई इंसान। वो कह रही है कि जो बरलास है उस पे डायरेक्टर ने दिन रात मेहनत की है और हजारों दफा प्रैक्टिस करवाई है और उसको यादगार बना दिया, और उसके जैसे एक्टर भी कभी नहीं देखा। और वो पिछले 4 एपिसोड से नहीं आया। हाँ, क्या मेहनत की है उसने? बरलास क्या मेहनत की है जो 4 एपिसोड से आ ही नहीं रहा। मुझे इतना दुख होता है ये शो देख ना सिर्फ, अच्छा सॉरी, 4 एपिसोड से बलराज भी नहीं आ रहा, कुछ 4 एपिसोड से पता नहीं कास्ट कहां है, पता ही नहीं कहां है सारे। हाँ, व्हाट आर दे डूइंग? मतलब लाइक वेयर इज अपाना, वेयर इज लाइक अपाना के अब्बू मर गए, कोई पता नहीं है कुछ नहीं। अपाना की अम्मी बेवा हो गई बेवा, तो वो भी, उनका भी कोई स्टांस नहीं है, कोई पता लगे यार वो अब क्या सोच रहे हैं कि हमारे जो अब्बू को या मेरे जो उसका जो भी है उसको किसने मरवाया है? जब आपको एक पता है कि एक इनसाइड मसले चल रहे हैं एक बलराज के खिलाफ, उधर खवातीन में भी तो कुछ शुरू होना चाहिए ना, कि खवातीन का सारा काम सिर्फ हमारी जमदा ने करने हैं। वही वो बाबा जी ने कहा ना दुराब ने कि बेटा अब औरतों में घुस के देखो औरतें क्या कर रही हैं। हाँ, तो अच्छा खैर वो पॉइंट आ गया, अच्छा ठीक है, लेकिन औरतें भी दिखाओ भी सही ना, औरतों की पॉलिटिक्स दिखाओ यार। वो भी गायब है आपकी, उस्मा हसन भी गायब है। उस्मा हसन गायब है,
अपना वो गायब है जो बदला लेना चाह रही है, उसको दिखाएं वो थोड़ी पागल हो गई है, या उसके अंदर हिना बेआत, हिना बेआत, उसका नाम बख्तावर है, बख्तावर भी अपना बदला लेना चाह रही है फ्रॉम बल्लास। आपने बल्लास को बिल्कुल खुडेला लगा दिया, दूध से मक्खी की तरह निकाल के रख दिया। एक बाप जो कि इतना ज्यादा तैश में आ गया, एक माँ जो इतनी ज्यादा तैश में आ गई, उसने दूसरी गोली चला दी। वो तो बदकिस्मती से गोली नहीं उस पिस्तौल के अंदर, ठंडे होके बैठे हुए हैं वो। उसके बाद उनके सारे इमोशंस मर गए। एकदम ऐसे नहीं होता। अब आप बता दें, अब इसके ऊपर आप ही बता दें जो व्यूवर्स हैं, जो खाई देख रहे हैं, इसमें ये कैसे लॉजिकल पॉसिबल है? मतलब हम कब तक ऐसे ड्रामों को प्रेज कर करके या इससे ड्रामों को मकबूलियत दे दे के हम अपने मुल्क का क्राफ्ट कब तक गंदा, कितनी देर और कितना अरसा लग जाएगा गंदा हो जाएगा? मतलब 25 से 30 ड्रामे इस टाइम स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं जिसमें से सिर्फ एक हिट है। और जब उस एक हिट को भी उठा के देखते हैं तो उसमें सिर्फ उसकी कहानी अच्छी है। अदर देन दैट उसमें ये दिखाया, अदर देन दैट ये होगा कि मैक्सिमम ये होगा कि पहाड़ों में चले गए। कौन सा यार, हम पहली दफा गए हैं, नहीं गए पहली दफा, कौन सा पहाड़ों में वीजा लेना मुश्किल है? कैमरा ही लेके जाना है ना, कैमरा ही सिर्फ लेके जाना है और टीम लेके जानी है, ठीक है। या ये कह लो कि कभी जिंदगी में पहाड़ों पे काम ही नहीं हुआ, जिंदगी में पहाड़ों में कैमरा नहीं चला। 1959 में 1959 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1959 में इंतजार आई थी नूरजहां की, बिल्कुल बिल्कुल। दे शॉट इन गिलगित बल्तिस्तान, इतनी प्यारी शूटिंग। उस जमाने में इतना कैमरा होता था अरसलान, ये कितनी कैमरियां नहीं होती थी। सो आप ये क्यों रोला डाल रहे हैं कि ओए होए के पहाड़ों में चले गए, दमकानों में चले गए, डिगाला कर दिया, 106 बुखार हो गया, ये सब कुछ हो गया है। ये जो आप रोने डाल रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पीछे आए हुए सब लोग कब के करके मर गए, कर चुके हैं, ठीक है। सो ये भी नहीं है और आप उस ड्रामे को मकबूलियत दीजिए। अब आप सारे ऐसे ड्रामे बनने लग जाएंगे। तेरे बिन के बाद आपको नहीं लगता कुछ 6 तेरे बिन बने चले नहीं, वो अलग बात है। तो आप ये सोचे जिन 6 प्रोजेक्ट्स पे किसी के पैसे जाया हुए होंगे, वो आइंदा सोचेगा नहीं कि आवाम को क्या चाहिए। मैं तो बड़ा दुखी हूँ। तो मुझे तो और अब इस पे एक और मेरे से थोड़ी सी और पिटाई सुन लो इनकी। अखाड़ा चल रहा है, अखाड़ा की एक एपिसोड और खई की पिछली 6 एपिसोड कर लो, शायद अखाड़ा की एक एपिसोड में ज्यादा स्टोरी होगी कंपैरेटिवली खई की। बिल्कुल अब भी मकबूलियत अखाड़ा को मिलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल अखाड़ा डिजर्व्स सारी वो, उसमें भी छोटे छोटे फॉल्ट्स हैं, उसमें भी छोटी छोटी चीजें, थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लमैटिक चीजें हैं, बट स्टिल आई विल से कि आर्ट वाइज, ड्रामा मेकिंग वाइज वो ड्रामा इनसे बेहतर है। आगे है, बिल्कुल आगे। अब मुझे तो लगता है कि जियो का ये पैटर्न ठीक था, एक हफ्ते में 4 एपिसोड वाला, कम से कम कहानी तो कुछ आगे बढ़ती थी, पता चलता था ना ड्रामे में क्या हो रहा है। असल मैंने एक ही देखी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आई क्या हुआ है। पूरी एपिसोड में क्या था 40 मिनट में, बस जमदा पे शक चला गया, जमदा के साथ जाके लोलो पोचो कर लो, चुम्मा चाटा कर लो। मतलब चुम्मा चाटा तो खैर नहीं, मतलब जो भी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम प्यार करते हो तो शक नहीं होता। ये सारे डायलॉग्स बड़े प्यारे हैं यार, ये चीजें बड़ी अच्छी हैं, वो ये रियलिटी सबको पता है, कोई नवी गल दसो सानू। और ये हम सब देख चुके हैं, एस्टैब्लिश हो चुका है, वैसे भी ड्रामे में भी हो चुका है। वही आप बार बार उस भाई को उठाएंगे, उधर बादल 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 शनावर बादल, शनावर बादल। हाँ, एडा केड़ा औखा है बदल में फड़ना, बदल। और वो जो वो उसको फोन कर रहा था, वो कहाँ गया, फलाना गया, ढिमकाना गया, जब सब सारे जा रहे थे तो गुलाब घर पे क्यों था? हाँ जी यार, वो क्यों नहीं खिलाफ हो रही अपाना, और वो क्यों नहीं खिलाफ हो रही, वो एक पॉइंट क्यों नहीं निकाल रहे कि जी गुलाब खान को बलराज से मारा है? ये भी तो एक शक आ सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। पहले आपने बादशाह खान को मारने की कोशिश की तो वो भी आपने नहीं मारा। भाई 3 कत्ल हो गए, 17 एपिसोड में 3 कत्ल हुए। आपने 80 कितने करने हैं? 8-10 करने हैं, काफी करने हैं। अभी तो कह रहा था, अभी तो बोलते हैं, अभी तो तुराब खान है, अभी तो चिनार खान है, शुरू की 4-5 एपिसोड तक इट वाज गुड, छोटा बेटा है, तब भी हमने वैसे बहुत बुराइयां की थी। हमने तो शुरू से, मैंने तो कभी भी तारीफ नहीं की, मैंने कभी इस दफा स्टोरी की भी कोई तारीफ नहीं है। सॉरी, जब हमने स्टोरी बढ़ाई ही नहीं, स्टोरी वहीं की वहीं खड़ी है। आखिरी स्टोरी का पॉइंट अच्छा वही था जब वो उज़्मा हसन ने जाके वो सारा सीन किया, अदरवाइज मुझे नहीं लगा कोई भी ठीक। चले और नहीं कुछ भी, फैसल कुरैशी के सीन भी एवरेज ही थे। सॉरी, ना कोशिश करें पठानी एक्सेंट बनाने की, नहीं होता, नहीं हो रहा। अम करने से आप हम नहीं कह सकते, अम कहने से आप पठान नहीं हो जाते। और अगर आपका और ये 1980 में चलता था, अब नहीं चलता। चलो चलता होगा। एक और भी बात, मून ओमाड़ा
हाँ ओमाड़ा, कितना करोगे, सिंधी हो गए तो अदा साई। तो ये दो चीजें जो है ना, ये वो स्टीरियोटिपिकली हो गई। जब आप स्टीरियोटिपिकली बना रहे हैं तो फिर आप अपने आप को इतना वो क्यों, इतने पैसे क्यों जाया किए आपने? वही तो मैं कह रहा हूँ, इतना स्टीरियोटिपिकल करके भी आप, तो ये तो वही है ना कि इंडियन मूवीज में मुसलमानों को दिखाते हैं उन्होंने सुरमा लगाया होता है, सर पे टोपी पहनी हुई है, सलवार कमीज पहनी हुई है, लगाया। आपने नया क्या किया? नया तो काबली पुलाव में हुआ था ना, उन्होंने में लैंग्वेज दिखाई थी, उन्होंने में कल्चर दिखाया था, नया तो वहां भी हुआ था, यहाँ पे तो नया नहीं हुआ। और ठीक है, अच्छा ये ना तरीके, ये हमारा ड्रामा ना नेशन बिल्डिंग भी करता है। पता नहीं आप इस चीज से ये करता है, लेकिन ये गलत में कर रहा है ना, ये नेगेटिव। तुमने मेरा पहले मजाक उड़ाया है, पहले इतनी मैंने रिस्पेक्टफुल बात की थी, तुमने इतनी गंदे एक्सप्रेशन दिए ना, मुझे पता लगा कि जैसे मेरी बेइज्जती हुई। नहीं, मुझे लगा कि आप कह रहे हैं कि खई नेशन बिल्डिंग कर रहा है। हमारा ड्रामा ओवरऑल नेशन बिल्डिंग करता है, बिल्कुल करता है, कोई शक नहीं। और इस ड्रामे की मकबूलियत पे हमारे जो पेरेंट्स हैं स्पेशली, उनको वो होना चाहिए, परेशान होना चाहिए कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। प्रॉब्लम इज कि एक ऐसी स्टोरी है जो कि बच्चे ना देखें। मेरा ये पर्सनल बच्चे क्यों देखें? मेरा पर्सनल, कच्ची उम्र में क्या क्या बैठ जाता है ज़हन में। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसमें कानून को हाथ में लिया जा रहा है, बिल्कुल ऐसे है। जमदा की साइड से भी और आपके खानों की साइड से भी। खानों को, उसका क्या वर्ड था, तुराब चनार जो भी, ये दोनों कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। सो एक छोटा बच्चा 10 साल का 12 साल का या वो देखेगा, वो अलग बात है, हमारा कानून यहाँ पे है ही बकवास। लेकिन कहीं ना वो भी अलग बात है कि लोगों के पास एक्सेस है सब कुछ देखने की, बच्चों के पास। कहीं ना कहीं आप ये थोड़ा सा हमारा एज नेशन या हमारा एज कह लो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कुछ, जहाँ पे आप बहुत बड़ी पब्लिक स्टेक पे है, सो वहाँ पे चैनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करे कि यार ऐसा ड्रामा बच्चे ना देखें जहाँ पे, ठीक है मैं इस पे सेंसर वाली बात नहीं कर रहा, ऐसी कहानियाँ बतानी चाहिए, बट मुझे नहीं लगता कि ये प्राइम टाइम के ऊपर बच्चे देख, मतलब प्राइम टाइम पे आने चाहिए। हाँ बिल्कुल ऐसी है, सही बात है, सही कह रहे हैं। इट्स प्रॉब्लमैटिक कि आप दोनों ही साइडें ऐसी हैं जिन्होंने कानून को हाथ में लिया होगा। बिल्कुल ऐसी है। सो जब कानून आप दिखा ही रहे हैं कि कानून आपने अपना रखना ही हाथ में है, तो फिर तो बदल गया ना पाकिस्तान। जो मर्जी कर लो। हाँ चले, ठीक है। नो ना नादिया खान इज नो, मेरी गुजारिश ना नादिया खान को क्यों कर रही है? उनकी मर्जी। देखो पापी पेट का सवाल है, उसके लिए तो लगता है ये उसके लिए देखिए, उसके लिए ड्रामे में एक्टिंग करने पड़े या शो में बैठ के एक्टिंग करने पड़े तो करनी तो पड़ेगी। एक्टिंग करनी तो ठीक है, तो ड्रामों में नहीं हो सकी तो सो ये इसमें उसमें उनका कोई कसूर नहीं है। तो जिसको जिस और ऊपर से हमारी जो मास कम्युनिकेशन वाली जितनी भी चीजें हैं, हमारा जर्नलिज्म है, ये है ही लिफाफा बेस्ड यार। चलो ये है ही लिफाफा बेस्ड, हम इस पे क्या बात करें? कितनी दफा बात कर लें कि किसी से पैसा पकड़ के कितने बातें कर ली होंगी। चले आगे चले, जी जरूर चले, खुमार पे चले नहीं खुमार नहीं, किस पे जाना है? जाने अखाड़ा पे जाना है। जाने जहां करने पहले कर लो, चलें जी। मूविंग ऑन टू जाने जहां। जी जाने असल मेरा दिल करता है कि मैं ना पीटूं, सीना पीटूं, माथा पीटूं। नहीं, मेरा दिल करता है मैं जूता पकड़ के पूरी कास्ट को पीटूं। नहीं, फिर लोग क्यों तारीफें कर रहे हैं? दूसरे चैनल्स वाले क्यों तारीफें कर रहे हैं? भैया मंदे हैं, हमारी आंखों पे पट्टी बंदी या उनकी आंखों पे पट्टी बंदी। मुझे गुस्सा भी आता है, दुख भी होता है, आज परेशान होता हूँ यार, ये क्या गंद दिखा रहे हैं हमें। आज मैं एक ही सीन दिखाऊंगा इधर ही, अभी मैं बात उसके बाद आप ड्रामे की सीरियसनेस चेक कर लें या ड्रामे की ये देख लें कि जो मेकर्स हैं उनका कैलिबर क्या है। आप वो सीन देखें, वो ब्लैक बोर्ड वाला, अब वो मैडम पोलो फिल्म फूल दिखा पर वर्ब पढ़ा रही है, व्हाटएवर पार्ट ऑफ स्पीच, व्हाटएवर जो भी पढ़ा रही है, सही गलत मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता जी, वो लिखवा रही है। इधर आपने मल्टीपल ये सीन डलवाना है, एक एक सीन करके। मैं आपको बता रहा हूँ, हमजा साहब आ गए छुप के, वो बच्चों कह रहे हाँ वो अभी एक तो मुझे लगता है कि हमारी जो हीरोइन है वो इस साइड से कम है, क्योंकि उसको भुलेखा ही नहीं पड़ा कि पीछे से कौन आया है पहली बार। चलो ठीक है, हमने कहा ठीक है अंधी है, ओके। अब हमारे डायरेक्टर आगे से अंधे निकल गए ना, वो जाके ना उधर बैठ गया। अब जब मैडम मुंह पलटेंगी यूं करके तो नजर आएगा, तो वो इतना बड़ा इंसान छोटे छोटे बच्चों में नजर आएगा कि नहीं आएगा? वो मैडम को नहीं आया नजर, वो पर्चे बांट रही थी ना वो अच्छा फिर मैडम, अच्छा फिर मुझे लगता है मैडम ना यूं बोर्ड से ना यूं ही आई,
मतलब उसने ऐसे नहीं देखा, यूं ही आई कि उस डायरेक्टर ने कहा कि यूं नीचे ही रखना, तुमने उधर नहीं देखना। हाँ ठीक है, वो यूं नीचे आके ना, ओह आप भी ये प्लीज तुमने सीन पूरा डलवाना है, ये छोटे छोटे क्लिप्स में आएगा। जल्दी जल्दी करना है हमने आज। मैं तुम्हें भेज दूंगा, तुम उसको सेट कर लेना। ये लेवल है हमारे डायरेक्टर का, ये लेवल है हमारे डायरेक्टर का, और ये लेवल है वो रिव्यू करने वालों का जो बैठ के रिव्यू कर रहे हैं। और तारीफें, और तारीफों के पुल, और तारीफों के पुल बांधते हैं इस ड्रामे के लिए। यार मैं मरता था, मैं मरता हूं बल्कि अभी भी सवेरा नदीम की एक्टिंग पे, वो मुझे क्रिंज लगती है जी, वो मुझे क्रिंज लगती है। मैं किस मुंह से किस कैफियत से कहता हूँ आप अंदाजा नहीं कर सकते यार। एक फैन होना बहुत बड़ी बात है। आप जब कंगना के खिलाफ हुए थे ना, शुरू में आपको, आपके ऊपर क्या बीती होगी वो आपको पता था। जलील हाँ, अच्छा जब शुरू में आप आई वाज, हाँ मुझे अभी भी याद है, मुझे अभी भी याद है शुरू में जब उसने बकवासियात करनी शुरू हुई थी। एक डिनाइल का फेज होता है यार, मैं इस टाइम डिनाइल की फेज में हूँ कि नहीं आप नहीं कर सकती हैं जी। मुझे दुख होता है अपने स्टार को, मुझे दुख होता है एक इंसान को मैंने यहाँ पे बिठाया और वो ये क्या कर रहा है यार। बहुत दुख हुआ अरसलान, ये 2 एपिसोड्स में क्या था। पेंटिंग्स फट गई बस, और कुछ नहीं हुआ। पेंटिंग्स वो देखो वो शहराम, अभी भी अल्लाह माफ करे, शहराम अपने प्यो नाल बैठ के जब जिंदा था आसिफ रजा मीर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करता था, पापा पैसे, पापा बाबा वैसे, ये तो पर्चा देख के ये मैंने बनाया था 5वीं क्लास में। क्या था, तू छोटा बच्चा है यार तू छोटा बच्चा है, इतना एक्साइटेड हो रहा है। ठीक है, हमारे बचपन के साथ हमारी यादें जुड़ी होती हैं, हमारी सबकी ठीक है। नहीं वो चलो वो तो एक अच्छा पॉइंट था। इट वाज अ फिल्मी पॉइंट, जाने जाए फिल्मी ड्रामा जिसको फिल्मी अप्रोच के साथ बनाया जाता तो वो बन सकता 90-70 वो बहुत अच्छा बन सकता था। उसको टाइम पीरियड का मतलब वही जो पीरियड ड्रामा कर लेते या कुछ भी कर लेते, जैसे वो था मनरक्सम रक्सम मनरक्सम, वैसे चलो तब आप ये जो चीजें या सिचुएशंस दिखा रहे हो वो सिचुएशंस बिलीवेबल हैं। लेकिन अभी करंट दौर अगर आप बताना चाह रहे हो इस ड्रामे के अंदर, तो आई एम सॉरी मैं नहीं खरीदूंगा ये। लिखा था रिदा बिलाल ने 2015-16-17 फिर दोबारा तुम वो स्टोरी लेके आगे पीछे लिखा था तब माइंड में उनके आया होगा 2001-2 में जब वो बच्ची थी छोटी सी 2-3 साल की, लेकिन देखी होगी उन्होंने, बेटा देख ली, ठीक है 2-4 और फिल्में देख ली, उन्होंने कहा सबको घर गुड़ के ना मैं कुछ बना दूंगी बस। हमारी हीरोइन को देखो क्या कहती है, उसकी अटकेलियां नहीं खत्म हो रही, वो फुदकती रहती है। सॉरी टू से वर्ड यही लफ्ज है, बट वो फुदकती ही रहती है, यही लफ्ज है। वो अपने आप को जब भी मेट की गीत समझ बैठी है, वो अपने आप को जब भी मेट की गीत ही समझ बैठी है। अच्छा मैं गंदे ड्रामों की लिस्ट बनाऊं ना, अभी जो हम आजकल कर रहे हैं, मेरे लिए ये ड्रामा सबसे लास्ट। अरसलान मैं आपको कहूं, आई इवन लाइक खुमार, हाँ इससे ज्यादा मुझे खुमार पसंद है। मैं वही तो कह रहा हूं कि मेरा इस टाइम इन 2 एपिसोड्स के बाद दिमाग फटने को था कि इसमें क्या है ऐसा, इसमें क्या चीज है ऐसी कि जो हमें नजर नहीं आ रही। अच्छा नजर मुझे ना एक ये प्रॉब्लम भी होती है कि जब ना कुछ बहुत ज्यादा तारीफी चल रही होती है ना, शायद हम गलत कर रहे हैं, ये कोई हाथ आने वाली बात नहीं है, मतलब ये कोई बेवकूफी है। और समटाइम्स होता है जिस चीज को हम लाइक करते हैं लोग उसे नहीं लाइक करते। लाइक गोम वो कह रही हीरो की शक्ल नहीं अच्छी, ये सरमद ने नहीं किया, वो याद है जी, ये वही मैं मोहतरमा आपकी फेवरेट। अच्छा हाँ जी। लेकिन अरसलान क्या उसको देखो, एक पॉइंट सिर्फ पसंद है, वो मैं रिदा बिलाल, क्योंकि माशाल्लाह डिसेंट एक लेडी हैं, ठीक है, अच्छा उन्होंने हमें ग्रे दिया है, अच्छा ड्रामा दिया है, तो उनकी माइंड उनका खुला हुआ है, मतलब बातें उनको पता है सारी। वो पॉइंट अच्छा था कि इद्दत में गुलजेब ने वो मौलवी के पास जाके वो सारा वो स्पीच दी, वो अच्छी थी, ठीक, वो ठीक था, जो पॉइंट अच्छा था मुझे पसंद है। वाचिंग जाने जहां फॉर दिस सॉरी नहीं इज दैट लाइक नहीं कितनी गिरे बाकी एपिसोड नहीं कितनी गिरे बाकी तो नहीं देख रहे ना, नहीं है, तो फिर हमें क्यों दिखा रहे हैं वो इस ड्रामे के अंदर ठोस के क्यों दिखा रहे हैं? क्या इस ड्रामे की स्टोरी उसकी इद्दत पे फंसी हुई है तो फिर तो चलो समझ आती है ना, नहीं है ना, कुछ भी नहीं है उसका, कोई लेना देना नहीं। एक छोटी छोटी जो सोशल मैसेजिंग चल रही है, इन्हों भी पढ़ लो, इन्हों भी पढ़ लो, ये भी कह देना है, ऐसी भी कह देने हैं, तो ये नहीं ठीक, ये अप्रोच ही नहीं ठीक। अब वो पिछले एपिसोड में जो है हमारा शहराम वो भाई के साथ लड़ रहा था इतना अच्छा खासा, अब इस एपिसोड में फिर उसको सब भूल गया। वो कभी ऑफिस जाता है, कभी ऑफिस में नहीं जाता, कभी फिर वो दोबारा वो ऑफिस में काम करना शुरू हो गया है हारिस,
तो वो तो पिछले एपिसोड में कहा था कि ऑडिट होंगे, नहीं हुए ना ऑडिट पास। तो फिर अगर ऑडिट हो गए तो फिर शहराम अब क्यों नहीं जा रहा? ऑडिट फंस गए हैं। शहराम क्यों नहीं जा रहा? शहराम मेले में था। मेले पे भी तो आओ ना। मेले पे जो चला ना, जो बगैरतियां, मैं गंदा लफ्ज यूज करने लगा था, जो ची 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 चली है, वो क्या था, वो क्यों था, वो कैसे था, वो क्या आपकी था? हलवाई की दुकान तो मैं हड़प के ही रहूंगा। हाँ, क्या चूड़ियां ले रहे, पहला प्यार है। वहां पे उन्होंने जीनत भी घुसा दी, वहां पे उन्होंने पर्ची भी घुसा दी, वहां पे उन्होंने शहराम भी घुसा दिया। शहराम की अब मुझे खटकने लग गई है भाई वो शालें। ये पैसे से ले लीजिए, चलो पे करो इसका, पे करो। शालें मुझे खटकने लग गई हैं, मेरी आंखों में चुभती हैं अब वो उसकी शालें। एक और सवाल मेरा जी, इतने अमीर हैं ये, इतने अमीर हैं, हाँ, मल्टी मिलियनियर्स, इतने अमीर हैं, हाँ, गांव पूरा पालते हैं, हाँ, जमीन फिर भी नहीं है स्कूल। हाँ, देखो हाय सदके डिस्प्यूटेड एरिया पे स्कूल बना लिया। हाँ, बड़ी गलत बात है। तू चौके की तो और रख लो, मानूर करा नहीं जाते, मानूर ते हवेली पहुंची होंदी है। आपका मकसद बड़ा है, मानूर का मकसद बहुत बड़ा है ना। मुझे नहीं समझ आती है मानूर जो बड़ा है, क्या वो मानूर का मकसद मुझे है? नहीं पता क्या है, लेकिन है। हाँ, ये बुलबुली में ऐसी अप्रोच होती थी, है ना? हाँ, बुलबुल की, लेकिन क्या पता नहीं क्या ये ड्रामा है। आयशा को देख लो, ये क्या ड्रामा है? आयशा को देख लो, वो आयशा सिर्फ एक चीज के लिए ड्रामे में रखी हुई है। ये आपको बहुत प्यार है शहराम भाई से। हाँ, शहराम भाई आए थे, शहराम भाई कितने अच्छे हैं। शहराम भाई तेरा भरा कित्थों लगा हो मैनू ऐ दस। ये वो है 2.0। हाँ, उधर शहराम सिताराबाजी हाँ, उधर शहराम भाई चल रहा होता है, उधर मनूर बाजी चल रहा होता है, पर्ची हाँ, वो मनूर बाजी लगा होता है। ये वखरे ही आपस में शेर, तेरा की तो भरा लगता है। सिताराबाजी 2.0। हाँ, सिताराबाजी याद नहीं? अब आपका ना वजन बहुत ज्यादा होगा, अब नहीं करना वो स्टेप। वो आहो नहीं आहो ही लग रही थी। आयशा तो आहो नहीं आहो ही है। हाँ हाँ, नहीं, आयशा की भी कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए ना। आयशा की सालगिरह भी आ गई। अम्मी अब्बू की भी कोई पर्सनालिटी होनी चाहिए। नूरुल हसन की उसकी तो कुछ भी नहीं है। वो उधर देख रहा है कि वो दोनों मेरे बेटा बेटी और जाके उसको पकड़े नहीं भाई। वैसे तुम हर जगह उसको लताड़ने बैठ हाँ, जाते सोंकनों की तरह। उथे मेले च जाके उन्हें फद कि पुत्र है की करनी पई है तू जी। कहता मैंने उसकी आंखों में मोहब्बत देखी है, उन दोनों की आंखों में। लाख लानत तेरे ते बगैर था। जाके उन्हें कहा कि नहीं है कल ठीक है। क्या ड्रामे में एस्टेब्लिश करवाना चाह रहे हैं, मुझे नहीं अभी तक समझ आ रही कि क्या जाने जहां, व्हाट जाने जहां, कौन जाने जहां, किसकी जाने जहां, हाँ, अब कब की जाने जहां। सांस चढ़ ये गया। एक सीन मुझे देखने के लिए ब्रेक लेनी पड़ी। मुझे एक बात बताएं, ये जो ये आप अटकेलियां कर रही हैं वो आइसक्रीम खाने वाले में, कि मुझे बताएं आपने मेरा नाम क्या रखा हुआ हाँ, है? वो जाने जहां रखा हुआ है ना, वो बता नहीं रहा क्योंकि वो पता नहीं क्यों नहीं बता रहा। बता दे तुमने मेरा कोई नाम रखा हुआ हो मैं। और तुम्हारी नहीं अभी तक एस्टेब्लिश जो हुआ है वो एज फ्रेंड हुआ होगा भाई। हाँ, अभी ऐसा कोई नहीं एस्टेब्लिश हुआ होगा कि ये दोनों लवर्स हैं। फिर तो तुम अंधे हो। नहीं, अभी उसने कन्फेस करना है, उसने बोला है कि मैंने वो तो confess करना है, वो तो सारी जिंदगी नहीं करेगा। तो अभी तो उनका अरेंजमेंट इज फ्रेंडशिप वाला ना। हाँ ठीक है। अच्छा, मैं एक चलो नॉर्मल एक हाँ, सिनेरियो लेते हैं। इन दोनों को साइड से हटा इन दोनों को साइड पे हट रखो। क्योंकि दो इन दोनों फ्रेंड्स की तो आंखें बताती है ना कि ये फ्रेंड्स फर्क है। हैं, हम एक दूसरे को छेड़ रहे हैं कि आपने मेरा नाम क्या रखा है, आपने मेरा नाम क्या रखा है। ये कोई है सिचुएशन जिसमें नहीं हम है, एक्साइटमेंट मुझे हो? पता है नहीं है। बहुत बुरा, मैं वही तो कह रहा हूँ अरसलान की। वो उससे बार बार पूछ रहे हैं बताएं मेरा नाम क्या रखा है आपने, तब बताऊंगी आपने मेरा नाम क्या रखा। हो चुड़ैल रखा है तुम्हारा नाम? चुड़ैल नहीं है। और वो ये अपना हारिस, उसकी माँ के साथ भी होगी थोड़ी। हाँ, लैक उसके बारे में क्या कहेंगे आप? हारिस कौन? तबरेज माँ के साथ तो उसकी हाँ, शुरू से वो सामान लेके जा रहा था ना। हाँ, तो वो सामान पहुंचा रहा था ना उसके घर, नवाल सईद के घर। अच्छा, मुझे ये बताओ पूछो कि उसको नवाल सईद से प्यार हो गया है? हाँ। ये तो पहले उसके साथ 2 नंबर काम करना चाहता, गलत काम करना चाहता था। तो अब उसको नवाल सईद के साथ प्यार अच्छा, हो गया। एक तो समझ नहीं लग रही, ये ग्रे भी हो जाता है, ये वाइट भी हो जाता है कि नहीं? मुझे ना इस ड्रामे के अंदर तबरेज के मोटिव्स की नहीं अभी तक समझ मुझे भी आई। नहीं समझ लग रही। कराची के वो क्लबों में पार्टियां भी करता था, कराची में फ्लैट भी लिया हुआ है। दिखाया नहीं, बताया है, बातों में बताया है। ठीक है, हवा में है कहीं कराची का फ्लैट, बड़ा लग्जूरियस किस्म का फ्लैट है। ठीक है, वहां बोतलें पड़ी होंगी, ठीक है, हर तरह के नशे पड़े होंगे जो तबरेज करता होगा, हमें नहीं करते हुए दिखाया। ठीक है, वहां पे लड़कियां आती जाती होंगी, उनके साथ अयाशी को अड्डा हमें नहीं दिखाया। ठीक है,
अब ये जो है गुलजेब, इसका क्या कट्टी कट्टा खोलना है? गुलजेब के घर वाशिंग मशीन कल दा पिया है, किते हाथ ना थापे ना कपड़े ना धोंदी होवे। गुलजेब ठीक, गुलजेब के घर वो माइक्रोवेव ओवन भेज रहा है, कहीं चूल्हे ने जलाने पड़े उसको लकड़ी वाले, फूकड़ी से। क्या मतलब, अब अपने घर का सामान भी उठा के उसको भेज रहा है ट्रक भर के। ओए हाँ, वो येलो शापर में भरा हुआ। ये क्या चल क्या रहा है इस ड्रामे के अंदर, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आगे से वो और एटीट्यूड दे रही है। अच्छा खैर, वो उस लड़की ने पुलिस में रपट भी लिखवा दिया है। क्या वो क्या सीन था? कराची की रपट हाँ हैदराबाद में लिखवाने आई है वो। कहती वहां पे हुआ था कत्ल, कहती अच्छा हो उस कत्ल की बात उन्होंने भी, और हैदराबाद में भी पता है। हाँ उनको भी पता है कि 15 दिन पहले एक बंदे का गन पॉइंट के ऊपर कत्ल हुआ था। देख लो, ये कासिम अली मुरीद को देख लो। कहते वो उस कत्ल की बात करें भाई, रोजाना कितना स्ट्रीट क्राइम होता है कराची में। मुझे लगता है रोज रात को बैठ के ना हमजा अली अब्बासी बहुत रोते होंगे, ये मैंने क्या कर दिया, आपने कम बैक। प्लीज आप रोए रोए आप प्लीज यार, भूल नहीं करो। अभी कहां से कीड़े निकालू? नानी को देख लो, किश्वर ये मुझे दे दो, किश्वर की दवा मार, तेनू में दवा, मैं अपनी सौकत का जेवर कभी आप नहीं पाया। हाँ। तू मेरे को चोरी करने आ गई। हाँ। है वो अजीब सा किश्वर, ये क्या कर रही हो? किश्वर ये मुझे पहना दो, इतने प्यारे गहने हैं। किश्वर कहती मां ला दे, मैनू दे दे, मैं नहीं दे रहा तेनू। किश्वर तो किसी के साथ भी नहीं है। और वो जो नानी की गोदी में जाके बैठा था एक जीनत नुमा इंसान, नुमा इंसान। नानी में कभी जीनत ने बड़े मुश्किल सीन किए हैं। आपको पता है जीनत ने बड़े मुश्किल खिड़की पे चढ़ी थी, बड़ी मुश्किल से वो नानी की गोद में सर रखा उसने। क्यों नानी? कैसे किया? ये कैसे कर लिया? कैसे कर लिया आपने? नहीं मुझे बताएं कैसे किया आपने? नानी की गोद में सर कैसे रखा आपने, मुझे बताएं जीनत। बस इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, सारा क्रेडिट रिदा बिलाल का और कासिम अली मुरीद का है, उन्होंने करवाया। मैं सोच रही थी मैं आपके शो में इंटरव्यू देने तब आऊंगी जब मैं नानी की गोद में सर रखूंगी। अब मैंने रख लिया तो फिर मैं सोचा कि मैं अब इंटरव्यू दे आऊंगी। क्या था वो? और वो इतनी चेंज हो गई, मतलब उसको इतने हैवी डायलॉग दिए हुए हैं। ठीक है, किसी इंसान को सारी दुनिया बुरी लगती है, क्या वो बुरा है या दुनिया बुरी है? वो बड़े आई डोंट नो। अभी तो एक बंदे के ऊपर मैं 10-10 मिनट लगा सकता हूं। मैं खुद, ये ड्रामा ट्रेंडिंग में भी नहीं है ना, एक तो मसला ये है कि हम इतना बोले लोग एंजॉय करेंगे, लोग एंजॉय करेंगे, चवलियां मार दे फिर दो बैक के। मुझे और क्या, आई थिंक आदिर फानी का पेट खराब हुआ है, वो उस पे आओ ना। दस्त मोशनों में तो आया ही नहीं हम। उस पे आ जाओ, बहुत कुछ हुआ इन कह भी आई। हाँ वो शुरू में कह आई, वो जो पिछले एपिसोड में कह आई, वो क्रैम्प्स पड़े थे। क्रैम्प्स पड़े थे, लूज मोशन। हाँ लूज मोशन। ठीक है। देखो उसका पेट खराब हो गया, घर से खिचड़ी बना के भेज रही है। और शहराम के सॉरी वाली बात काट रहा हूँ, तुम्हें ही पता होगा, मुझे नहीं पता होगा। इस बीमारी को उर्दू में कुछ कहते हैं, इस्तेसाल के इस्तेसाल कुछ होता है, इसहाल के वो इसहाल की बीमारी में मुब्तला है। अच्छा अब ना उसको देखो, हमारी लड़की कहता है आप टीचर भी हैं, आप पता नहीं सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, आप पता नहीं क्या भी हैं, पता नहीं क्या भी हैं, आप कुक भी हैं। इतनी क्वालिटीज नहीं है कि इंसान में हो सकती। भाई ये हमारी राइटर्स चाहती है कि हमारी जो हीरोइन है वो कुछ भी है। अब वो खाना लेके आई है, शहराम को कहती है आप भी खा ले, चल तू आया है नदीदे आ जा, तू मेरे खाने से नजर पाइए, तू चक भी ले। वो कहता है कुछ बताया नहीं आपने, कहता मैं की दसा तेरा बेड़ा गर्क होए है, पता की बना ले, अजीबो गरीब। कहता है फिर उसको हिंट भी पूरा देता है कि मेरी अम्मी जब खाना बनाती तो अब्बू को ऐसे ही देखती थी। वो आगे से वो आगे शर्मा गई, नहीं शर्मा गई, वो खोचल है पूरी। खोचल बड़ी खोचल है भाई हमारी मानूर हमारी। नहीं हम इधर एक्ट्रेस को कुछ नहीं कह रहे, नहीं एक्ट्रेस हमारे अच्छा कर रहे हैं, एक्ट्रेस को हम कोई कुछ नहीं कह रहे, बट एक्ट्रेस काम बहुत बुरा कर रहे हैं। आप अपने काम के साथ ये आप हम इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि आपने पहले अच्छा काम किया हुआ है। ठीक है, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो अगर आप उसको इधर तराजू में तोलें तो ये काम बहुत बेकार है। मान अगर आपका काम बुरा हो रहा है तो किसने कराया काम? तो आपके राइटर और आपके डायरेक्टर। तो आपके साथ या तो कोई दो नंबरी हुई है, सज्जा दिखा के खब्बा दी
ऐसे कहते हैं ना कुछ, तो वो वाला सीन हुआ है, क्योंकि ये जो या फिर जो कह रही है ना, ये मैं किसी भी लाइन में खड़े कर लूं ना, जितने भी एक्टर हैं, मैं किसी के भी हारिस वहीद ने कभी इतना गंदा काम किया है? नहीं, गंदे प्रोजेक्ट, गंदा काम मतलब इतना गंदा ड्रामा नहीं पकड़ा, ड्रामा नहीं किया। हारिस वहीद ने कभी इतना गंदा ड्रामा नहीं पकड़ा, सवेरा नदीम ने कभी इतना गंदा ड्रामा नहीं पकड़ा, आयजा ने कभी इतना गंदा ड्रामा नहीं पकड़ा, कासिम अली मुरीद एंड बदर महमूद दे शुड रिटायर नाउ। सॉरी, आपने ड्रामा बेकार कर दिया। तीसरा वो भी पकड़ लो, सुकून वाला, तेरे बिन वाला, वो तो सिराज भाई हैं। ये तीनों खत्म कर दो किसी तरह से। गुड्डी वाग आज मैंने सजना, सुकून बहुत हिट है आजकल। मून नहीं हिट, बहुत बुरा जा रहा है, बहुत बुरा जा रहा है। अब ये करना और जाने जहां मुझे सांस चढ़ गया बरसलान, मेरे इजाजत है मुझे, मेरे पे तरस खा लो, किसी हल्के ड्रामे पे आऊं। मूविंग ऑन टू स्टैंड अप कर लो। नहीं, वो एंड पे करेंगे, अखाड़ा कर लो। एक और भी रहता है कोई, खुमार करो। खुमार ये हल्का है। मूविंग ऑन टू खुमार। जी मून खुमार, अच्छी एपिसोड थी, दो मैंने 10 मिनट में देखी। क्या हो गया हमारी हरीम के साथ? आपने मेरी बात पे कोई रिएक्शन नहीं दिया। 10 मिनट में देख जी, क्योंकि पिछली एपिसोड का सारा वो जो था रिकैप, वो उनकी पूरी कहानी चली। एक साइड से फिरोज की चली, पहले 10 मिनट जो है वो हरीम को फ्लैशबैक आया, फिर 10 पूरे ड्रामे के 10 फाइज को, हाँ, फिर 10 मिनट फाइज को एपिसोड, पूरी कहानी के फ्लैशबैक आए। तो ये तो एक थोड़ा गलत बात है, बहुत बड़ी ज्यादती है। मतलब यार देखे ना, एक साइड पे फिर उसका वो ड्रामा है जो कि मतलब उसने तो कोई स्पीड को थप्पड़ कोई दबाई फेरी हुई है। उसमें आज बहुत तारीफ होनी है, मैंने याद रखवाना। खैर, लेकिन इधर ये हालत है। और मुझे इस दफा एक चीज कहनी है। जी दो कहें। मुझे इस दफा कुछ सीन्स में फिर उसकी एक्टिंग भी नहीं अच्छी। अच्छा, ठीक है, मैंने जहां बनती है मैंने हमेशा तारीफ की है, बट मुझे वो जो बेड पे माँ और बेटे वाला सीन था ना, मुझे वो इमोशनल नहीं लगा। जमीन के नीचे आ गिरा हूं मैं। तो था नहीं ना, नहीं वो एक्टिंग ही नहीं ठीक की, वो फिरोज की एक्टिंग ही नहीं है, वो फिरोज की एक्टिंग ही नहीं है यार। फाइज को नहीं कर पाया, नहीं, बहुत बुरी थी। सॉरी, आप नाराज होते हैं हो जाएं, बट आपने जब तारीफ की थी, आपने तब भी अगर मतलब लाइक तब अगर कुछ नहीं बोला, तो अब अगर हम बदतारीफी करें तब भी कुछ बोलेंगे। मतलब मैं फैंस को बोल रहा हूँ। नहीं, फैंस को अच्छे हैं, फिरोज के फैन टॉक्सिक नहीं है, मुझे पता है, टॉक्सिक नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कहानी कहाँ जा रही है, कहाँ और क्यों जा रही है? कहानी कहाँ जा रही है और क्यों जा रही है? खुमार क्या होता है वैसे? खुमार तो कहते हैं इंसान किसी चीज में झूम रहा हो। तो इसमें खुमार में कौन है? हमारी हीरोइन। मैं अब दोबारा से अपने पैरों पे खड़ी हूँ कि अब्बू से मुझे कुछ और याद आ गया है। लेकिन ये क्या है? क्या है? अच्छा नहीं, बड़ा कुछ है। रुको, मुझे याद आ गया। सॉरी, आप क्या कर रहे हैं मून? कनाडा का किस्सा तो डिस्कस ही नहीं हुआ। कब हुआ है? इधर आपने नहीं किया? करते हैं। हाँ बताएं, क्या कहेंगे? शबाना शेख भी थी उस सीन में। तो शबाना शेख को सिर्फ उन्होंने रखा हुआ है एक्सप्रेशंस के लिए, सिर्फ, और वही एक्सप्रेशन। खुमार में शबाना शेख सिर्फ एक्सप्रेशन है। होट भी करो ना, होट भी होते हैं। सिर्फ वो बंदी एक्सप्रेशन दे रही है, वो और इस ड्रामे में कुछ नहीं कर रही। कहती मेरे अब्बू, देख लिया कि असली और नस्ली बहू का कमाल। मैं आपको बात बताऊं, मेरे अब्बू का जोक है ये। अच्छा, मैं बता देता हूँ, वरना काट देंगे। कोई नहीं, जो ऐसे होट नहीं हिलाते मेरे अब्बू, ऐसे लोग कहते हैं होटा पुरकी। पुरकी, पुरकी मीन्स होता है कि हिलते रहने को, शाइना पुरकी, होटा पुरकी। सो शबाना शेख इज अ होटा पुरकी। What do you think? मर्दों की फैशन, वो तो डायलॉग लगाई जा रही है, बोली जा रही है, वो इधर बैठी है। मेरी बात सुनिए ना, मर्दों की फैशन कुरैशी। ठीक है, चलो खैर, गलत कर रहे हैं। सॉरी, औरतों की फैशन, औरतों की मर्दों की फैशन कुरैशी। फैशन कुरैशी को ना कि औरतों के मर्दों की शबाना शेख, फिर वो तुम्हें बताए फजूल में। नहीं अरसलान, नहीं, अब हम हमेशा मैं बकवास करता हूँ कुत्तों की तरह। कपड़े नहीं चेंज करती? नहीं चेंज कर लेती, लेकिन पहन के क्या आई हुई थी?
वो हसन नसब वाली है ना, हसन नसब वाली, हसन नसब वाली। हमें उसके हसन नसब का नहीं पता ना, हमें जानना है। कनाडा चले गए हैं वो? नहीं, अभी वो गए हैं, जीकू की पेमेंट पूरी हो गई ना। हाँ, उन्होंने कहा मैं उन्हें खुमार कर सकती, मैंने कनाडा कल दियो। हाँ, वो एकदम ही चले गए। हाँ, एकदम ही चले गए। अब भी हालांकि अब्बू का काम कहते आपका हो गया तो मुझे भी लेके चाहिए, लेकिन ये कुछ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है कि एकदम ही कोई मान गई है कि हमारी ब्लैक मनी थी। हाँ, हमने वाइट करनी थी, तो इसलिए हम वेच बाज के सारा कुछ आ रहे, तू ही चला जा अपनी सारा कुछ बेच के, बड़ा पास जाना है तेरे प्यो ने। मुझे नहीं मजा आ रहा। अच्छा, एक तो वो 2 ससुरों की आपस में लड़ाई हुई, उसके बारे में भी कोई आपने क्या कहूँ, वो तो बेचारा पहुंच गया था दिल्ली के, लेकिन चाल बड़ी चली है उसने। वो जो फोन वाली, ओए होए, वो मुझे पसंद आई वैसे। वो सही है कि फोन रख के जो उसके साथ चैटिंग कर रही है ना, बेटे के साथ ही लगी है माँ। बेटे के साथ लगी है। आपने जो समझना वो समझ लें। अच्छा, एक हाँ बड़ा प्यारा पॉइंट आपने मुझे ऐड कराया। अच्छा, अब एक क्रिएटिव चीज यूज कर ही ली ड्रामे में, बदकिस्मती से आपके अंदर आर्ट फुड़कने लग गई। वो ये जो सीन था कि वो जो मैसेज माँ लिख के भेज रही होती है, लेकिन वो जब पढ़ रहा होता है तो उसको हरीम की वो आती है। अब उसमें हरीम जो वो मैसेज पढ़ रही है, मैं आज के बाद आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहती फिलहाल, क्या कैसे बोलती है, सॉरी मुझे भूल गया इसका टेम्पलेट। मैं अब आपके साथ आपके साथ ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मैं आपके साथ सिर्फ पैसे के लेते हैं। तो भाई अब इधर भी तुमने गुस्से, अब उधर टोन आपकी गुस्से वाली होनी चाहिए थी, सो दैट फाइज आप मतलब अगर आप ये आर्ट यूज ही कर रहे हो कि मैसेज हरीम ने भेजा है, तो हरीम से डब ही करवाना था, तो गुस्से में करवा लेते हैं, जबकि हमें पता है कि इस तरह का फियर्स कैरेक्टर अपना नीलम मुनीर बहुत अच्छा करती है। तो उधर भी वो मैसेज ऐसे ही है, आपने जो समझना वो समझे, जो नासिर ने कहा वो ठीक है। So, ये एक ड्रामे में टेक्निकल इशू है। हाँ, चलो आपने अपनी तरफ से आर्टिस्टिक होने की कोशिश की, लेकिन आप ना कर पाए। आपने फिर भी उसने कहा कैसे कर ले आप। चले, ये एक थोड़ा सा था। और हरीम हमारी ने कमर कस ली है। अच्छा नहीं, हम मुझे एक बात बताएं, वो इतना पैसा कमाता है उसका भाई हरीम का, तो फिर हरीम फिर भी दर दर पे काला वाला गेट है वहां जाओ, हाँ काला वाले गेट के सामने मैं खड़ी हूँ आ जाओ, वो मतलब फिर भी वही जलीली जलालत ही है। वो कहती मैं अपने पाँव पे खड़े होना चाहती हूँ, मैं चुप क्यों? वो कहती मैं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस दोबारा हासिल करना चाहती हूँ। तो भाई के पैसे में खर्च करके कर लेना, तो क्या है, पूरी जिंदगी भाई को भी तो खिलाया, अभी खा लेगी तो उसमें क्या हो जाएगा? नहीं, वो देखो इतनी बड़ी ठोकर खा के आई है वो। प्यार में धोखा बहुत बुरी चीज है। अच्छा हाँ, अब्बू को वैसे वो मुझे सीन बहुत महामली की यहाँ पे तारीफ करूंगा मैं, ठीक है। वो उन्होंने अच्छा सिनेरियो बताया कि बाप को उसने कहा कि आपने मेरे पे आके बंद करके एतबार किया, मेरे से प्यार करते हैं। इसका मतलब कि फाइज मेरे से प्यार ही नहीं करता था, कि उसने एक गलत फहमी की बुनियाद पे मुझे घर से निकाल दिया। ये पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया कि आप और रूफी भी तो है ना, जिसका मतलब है कि फाइज का प्यार ही खोटा था कि वो मेरे पे एतबार नहीं। वो पॉइंट मुझे बहुत पसंद आया, उस पर मैं जरूर तारीफ करूंगा। महामली की नीला मुनक्किन एंड हिना खाजा ब्याद के बारे में क्या ख्याल है? अब रेपिटेटिव हो गया ना, खटकने लग गई है वो, बहुत खटकने लग हो गया। पहले था वो वन मैन शो हिना खाजा का, अब वन मैन शो नहीं है, अब आप नहीं मजा आ रहा आपका। वो फिर वो उसके वो शुमाना शेख के सामने लेके बैठ गई ना अपनी बातें, मेरे नाना अब्बा तो मुगलिया खानदान में पता नहीं कौन से, अम्मी चुप कर जा जड़ी गल करना ही होकर, फौरन उसने टोक दिया लाइबा ने कहा ना अम्मी अम्मी पहले रिश्ता कर ले, मेरी होने वाली सास दे सामने ऐ चवलियां नहीं मारनियां, असल में ना ये है मेरी असली नस्ली बहू, असली नस्ल दिखाई, प्यों के जुतियां ने दे मुंह ते मारियां सास दे कि तुम कौन, मैं तो कनाडा चली हां, लगती नहीं है वो कहीं से। चले खैर अब आगे चलें, क्योंकि इसमें आप देखें तो ये इतना कुछ कंटेंट, दो किस्तों में कुछ नहीं है। आई थिंक ये अभी भी ये बर्बाद ही जा रहा है, ठीक है जी, ड्रामा बहुत 26 किस्तें हो गई है ये तो तुम्हारे गिल्टी प्लेजर के पीछे मैं भी मैं बात बताऊं, 26 किस्तें की स्टोरी अगले ड्रामे की 2 किस्तों की स्टोरी के इक्वल है, तो वहां चलते हैं। चलें जी, मूविंग ऑन टू अखाड़ा जी मून। अच्छा, मुझे ये एपिसोड 10वीं किस्त पिछली किस्त से ज्यादा अच्छी लगी है, ज्यादा फास्ट पेस थी, ज्यादा फास्ट पेस के अलावा इसमें एक न्यूनेस थी। इसमें ड्रामा 4 दीवारी के अंदर नहीं था, नहीं था निकला है ड्रामा, घर से बाहर निकला है। आपको वो जो फाइट्स
क्लैपिंग उस बंदे के लिए जिसने वो फाइट सीक्वेंस एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट करवाया है, जिसने वो सारा कोरियोग्राफ कराया है। मैंने नहीं देखा, फिल्मों में भी नहीं होता, ठीक है उसमें थे टेक्निकल फॉल्ट, जाहिर है हमारे पास अपनी उस तरह के बहुत सारी बड़ी बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में भी जब फाइट सीक्वेंस करने होते हैं तो बंदे बाहर से कोरियोग्राफर आते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास इतने पैसे ही नहीं कि हम बाहर से कोई आला भी रेंट पे लेके आ जाए, ठीक है। तो उस सब में आपने इतना प्यारा लाइटिंग के साथ वो एक अरीना बड़ा प्यारा वो सारा माहौल बड़ा प्यारा और उसमें आज काशिफ हुसैन की तारीफ, हाँ तारीफ है, मैं पहले ही सोच के आया था कि मैंने आज काशिफ हुसैन की तारीफ है उस पूरे फाइट सीक्वेंस में भी, और वो एक दो सीन्स पूरी इन 2 एपिसोड्स में भी वो अच्छा था। यस, शुरू में बहुत खटका, बट लेंस तो नहीं उतार दी नहीं, अब हमें नहीं, मुझे लगता है कि रुस्तम की समझ आने लग गई है। नहीं, वो पर्पल लेंस अभी भी है, मैंने अभी गौर नहीं किया पिछले कुछ ऐसे से पहले तो, क्योंकि अब एक्टिंग आगे आ गई है ना, पर्पल आंखों से शुरू होता था ना, अब एक्टिंग आगे आ गई है ना, शायद इसलिए अब वो उस पे नजर नहीं पड़ रही है। काशिफ ने बहुत अच्छा एपिसोड पे काम किया है। रास्ता भी आ गया, रास्ता की शर्ट पहनी हुई थी ना, किसने सोनिया हुसैन ने। अच्छा, सोनिया हुसैन, ठीक है। नहीं, मैंने नहीं देखी, आपने नहीं देखी? उसने वो जो पिछली दफा गंदा सा कॉस्ट्यूम पहना था ना, उसके ऊपर रास्ता की शर्ट ही पहनी। स्टिल से बड़ा अच्छी अप्रोच के साथ ये ड्रामा जा रहा है। ड्रामा शुड बी लाइक दिस, थमना नहीं चाहिए। अभी हमारे अभी करंट सिनेरियो में ड्रामे को इतना डेवलप होना चाहिए कि आप निकलें, आप घरों से निकलें, मतलब वही आप तेरे बिन वाले घर से निकले। ड्रामा बहुत आगे चला गया। आपने एक सीन मुझे वो दोनों हीरो हीरोइन का बड़ा पसंद आया, मुझे जूते लेने आती है, बनती तो वो भी भरपूर वहां पे, उसके अंदर प्रियंका चोपड़ा थी, ठीक है। उसके अंदर है एक सीन वो वाला है प्रियंका चोपड़ा का है, कोई मसला नहीं मुझे उससे, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा है, वो उसको सूट करता है। वो थर्ड क्लास कॉपी नहीं लगता, कुछ लोग थर्ड क्लास कॉपियां लगती हैं जो बनने की कोशिश करते हैं। सिंगर ऑफ PSL 9, अच्छा ठीक है, अब मुझे नहीं पता कौन सा सिंगर है वो, है कोई थर्ड कॉपी किसी ऐसे। मेरी आजकल फेवरेट फीमेल प्लेबैक सिंगर है, चुप करो, मेरा अर्शद। I'm just kidding। खैर वो सीन अच्छा था, हाँ, बट वो इधर नहीं है, इधर ऐसा नहीं है, सो वो मुझे अच्छा लगा। इसके अलावा यार जो वो ट्विस्ट आया ना, ये हम काफी ऐसे सोच रहे थे कि दिलशेर की शादी हाजरा के साथ, क्योंकि जिस जगह से वो आते हैं वहां पे दिस थिंग इज वेरी नॉर्मल, यही होता है, ठीक है। सो इस चीज का सोचना उनके लिए एक बड़ा लॉजिकल सा था। सो और उसको जिस तरह से कैटर किया गया और उसको ऑडियंस का इंटरेस्ट बिल्ड करने के लिए इस एपिसोड में डाला गया और इसी एपिसोड में खत्म किया गया, थोपा नहीं गया और उसको ड्रैग नहीं किया गया कि हाय अब क्या होगा, वो रिश्ता मांग रहा है, प्रोलॉग नहीं किया, वो इजीली उन्होंने कहा कि ये सिचुएशन है, नहीं हो सकता। उन्होंने कहा ओके, उन्होंने कहा हम बाद में कर सकते हैं, फिलहाल इसको फुल स्टॉप लगा लो। सो वो सारा सिनेरियो बिल्ड करना है फास्ट पेस। ये एक एपिसोड है, है, तुम ये देखो, बहुत कुछ हुआ। मतलब मुझे अच्छा ये लगता है कि जब भी हम अखाड़ा डिस्कस करते हैं तो हम स्टोरी के डिफरेंट पहलू डिस्कस कर रहे होते हैं, और वो बहुत कुछ रहा होता है ना। अब उधर देखिए रुस्तम की लाइफ में क्या कुछ हो गया है कि रुस्तम की सितारा के साथ लड़ाई भी हुई, उसने रिश्ते से इनकार भी कर दिया कि रिश्ते के लिए ना जाए, उसने बाप को भी शट अप कॉल दे दी, आप मुझे क्यों कह रहे हैं कि मैं जो है वो मैं चैंपियन हूं, मैं क्यों लड़ना छोड़ूं। इतना माँ के साथ उसका जो सीन था कि मुझे तो सारी जिंदगी आपने हॉस्टलों में फेंक के रखा है इसी काम के लिए, जब मैं ये कर रहा हूं तो आप इससे मना कर रहे हैं, इतना कुछ। और इसके अलावा उससे ये बड़ा प्यारा एस्टेब्लिश किया, अच्छा कैरेक्टर भी अच्छे हैं, मतलब अगर जो नेगेटिव भी हैं अपार्ट फ्रॉम बड़ा वाला चौधरी, लेकिन ये जो है अपना काशू सेंटर कैरेक्टर भी है रुस्तम, तो उसमें भी कहीं ना कहीं लेयर्स हैं, शेड्स हैं। मुझे उसकी बात ये बड़ी लॉजिकल लगती है, ठीक भी लगती है। जब आप एक इंसान बचपन से चैंपियन बनता आ रहा है, उसको उसके अंदर से ये खत्म करना बड़ा मुश्किल है, नहीं कर सकते। सो वो मुझे पॉइंट उसका बड़ा पसंद आया था। और उसने अपनी माँ के साथ अपनी माँ के साथ ड्रामा भी अपना किया कि तुम लोगों ने तो सारी जिंदगी मुझे अपने पास रखा ही नहीं है, तो मैं आपके साथ रहने लगे तो मुझे आदत होते ही होगी, एकदम से नहीं हो सकती, तो मेरे ऊपर मुसल्लत ना हो। वो बड़ा अच्छा था। वो ट्रबल्ड चाइल्ड नजर आ रहा है कि ही इज अ ट्रबल्ड चाइल्ड, ठीक है। उसके साथ जो आपने किया है, माँ बाप ने जिस तरह से उसको ट्रीट किया, वो नजर आ रहा है, वो बड़ा अच्छा नजर आ रहा है। थोड़ा सा मुझे गिला है, पता नहीं अब तो हो गया होगा, अब उसको क्या ही हम खत्म करा सकेंगे। मुझे बहुत ज्यादा सीन चौधरी और उसकी वाइफ के नहीं देख रहे। वो जो एक सिंगल सीन चलते हैं ना, वो मुझे मेरे लिए पूरी एपिसोड में वो ड्रैग सीन होते हैं। वो होते हैं हर दफा, वो हर एपिसोड में आता है। एक सीन होता है जिसमें वो लंबा ही चलता है, जिसमें वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, और वो मसले ये चौधरी साहब थोड़ा ना ड्रामेटिक करके बोलते हैं।
तो वो फिर सीन खिंच जाता है। हाँ खिंच जाता है तो ये एक थोड़ा सा मेरा इशू है। अब बाकी यासरा की एंट्री वाज गुड, बड़ा मजा वो आया लगे कि है शी वाज टोटली इन्वॉल्वड इन दैट एरिना। हाँ पर वो ये है कि यार अब लाहौर दिखा रहे हो तो पहाड़ ना दिखाओ, ये गलत बात है। वो जो आता है बाइक पे दिलशेर कॉलेज पे, वो पीछे पहाड़ भी नजर आ रहे हैं, वो आप लाहौर दिखा रहे हो तो वो है नहीं, थोड़ा एरिया स्पेसिफिक जब आप करते हो ना तो फिर ये नहीं शिमला पहाड़ी होगी। शिमला पहाड़ी भी पहाड़ी नहीं है, बस नाम ही उसका शिमला पहाड़ी है। इस्लाल खुदा का खौफ करो। अच्छा चल ठीक है। अच्छा मतलब लोधरा नहीं है मेरा जो हमारा उधर भी है। किस जमाने में कोई एक ट्रेनिंग चली थी ना आर्मियों की, तो उन्होंने ना मिट्टी के बड़े बड़े बनाए हैं टीले, तो जब बचपन में कहते थे चलो पहाड़ों पे चलते हैं ठीक है तो ये वही होगी। हाँ ये वही शिमला पहाड़ी। शिमला पहाड़ी हाँ। लेकिन ड्रामा बड़ा अच्छा जा रहा है। चलो ड्रामे में सारा कुछ अच्छा जा रहा है। मुझे ड्रामा बहुत पसंद है, बड़ा अच्छा जा रहा है। बड़ा मैंने पिछले रिव्यू में बोला था या इस रिव्यू में नहीं, मतलब मेरे ख्याल में हमने बात कर ली है, मैं दोबारा कर देता हूँ कि कमर्शियल ड्रामा शुड बी लाइक पिछली दफा कहा था आपने अखाड़ा। हाँ ऐसे ऐसा ही होना चाहिए। ओवर द टॉपनेस अगर है तो बड़ी अप्रोप्रिएट ओवर द टॉप एक्टिंग है, ना ज्यादा ना कम, बैलेंस हरदम, हर चीज मिजान में अच्छी लगती है। सितारा बेवफा हो गई है। सितारा एकदम क्यों बेवफा हो गई है? I don't know। रूसी के साथ उसको नहीं इतनी जल्दी वो करना चाहिए था, रुस्तम के साथ। वो अब किसके साथ हो गई है? तो अब हमारे हीरो के साथ लग गई है ना, तो जब पिछला बॉयफ्रेंड था रुस्तम। मेरी बात सुने, उसको रुस्तम शुरू से ही नहीं था पसंद। हाँ शुरू से वो जरा इनडिफरेंट रहती थी, मतलब उसको ये था कि लगी या लगी रहने दे, लेकिन अब उसको मिल गई है एक अच्छी चॉइस, तो व्हाई नॉट। तब उसके थोपा जा रहा था। कभी कभी निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब दिलशेर मिल गया उसको तो वो खुश है अपनी जिंदगी में। ठीक है चलो ठीक है ओके। मूविंग ऑन टू स्टैंड अप गर्ल। जी मून स्टैंड अप ये होता है ना ड्रामा जी, ये इसको कहते हैं ड्रामा। फिर जो लगे पाकिस्तान की सारा ट्रू एसेंस भी, एलिमेंट्स भी है, सारा कुछ है इसके अंदर, बहुत मजा आया मुझे ना। एक मैंने इंटरव्यू देखा पिछले दिनों। जी किसका? यासिर भाई का? नहीं क्लिप देखा और अच्छा हाँ वो ज़ारा लगा जैसे हमारी बात, जैसे कोई बात पकड़ी गई हो हमारी। व्हाट डू यू थिंक? हो सकता है कि वो जो हमने पहले एपिसोड में कहा था, मैंने बेटा रो आई थिंक आई वाज क्राइंग एज वेल कि कितना मुश्किल होगा किसी बच्चे के लिए वो सीन करना, रेप्लिकेट ही करना, रेप्लिकेट करना वो सारा सीन। और वो था वो फिर ज़ारा ने कहा कि वो फिर वो जो इमोशन वो जो दोनों माँ बेटी दिखाना चाह रहे थे, मैं अब वी आर टॉकिंग अबाउट एपिसोड 1, सो उस वो हम तक पहुंचे, डिलीवर हुए, बिल्कुल डिलीवर हुए, वो ठीक था। अब जर्नी शुरू हो रही है स्टैंड अप वाली साइड की, क्योंकि जो नाम रखा था हमने स्टैंड अप। मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यूजुअली जब हमारे ड्रामों में ना हम कहते हैं कोई ड्रामा किस बेसिस पे बना हुआ है तो वो बेसिस बड़ी लेट शुरू होती है। लाइक झोंक सरकार, बादशाह बेगम, मैं उस तरह का नाम लो, नीम, तो उनकी वो जो रियल चीजें होती हैं वो बहुत आखिर में आके तीसरी मतलब आखिरी सेकंड थर्ड फोर्थ लास्ट एपिसोड्स में थोड़ा शुरू होता है। स्टैंड अप गर्ल में हमें पता है इस लड़की ने स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है, लेकिन हम ना लाइक हम उसका वेट भी कर रहे हैं, हमें मजा भी आ रहा है, लेकिन उसका इंतजार भी है, लेकिन ये नहीं ऐसा हुआ कि वो एकदम थोपा गया है, नहीं थोपा गया। थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है, थ्रू प्रोसेस हुआ है, कि एकदम ही किसी ने कह दिया कि ओह तुम तो बड़े अच्छा कर सकते हो, तुम करके दिखा दो, आज हमारी छुट्टी हुई तुम आ जाओ। बड़ा सिस्टमेटिक किया है ये, तो सिस्टमेटिक था कि उसने ड्यूरिंग वो उसकी तारीफ भी कर रही है उस कॉमेडियन की कि इसके पास बड़ी रेलेवेंट जुगते होती हैं, और वो सब जवाब सवाल करते इवन वो जब खड़ी होके भी कहती है कि मैं हूँ आपकी नहीं, ये सारा हमने प्लान किया था और मैं इस तरह से आऊंगी। सो वो बड़ा नेचुरल लगा और उसपे ज़ारा ने बड़ा एफर्टलेसली बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा, बड़ा कंटेन्ड है ना। मुझे बहुत पसंद आया वो सारे सीक्वेंस बड़े प्यारे थे जो ज़ारा ने किए उस जगह पे जाके। वो आगे अगली एपिसोड में मुझे बड़ा मजा आने वाला है, मुझे उस तरफ बड़ा मजा आ रहा है। ख्याल मिर्जा नाम है उसका, क्या नाम है? मिर्जा, ख्याल मिर्जा, ख्याल मिर्जा का, और उसका हमारी हिना का। हाँ वो जो रेवोल्यूशनिस्ट, वो आपको पता ना वो उसने फिर वो जो कपड़े पहने हुए थे, वो जो कौन सा गुवेरा है वो जो क्यूबा में जिसने वो लाया था, जिसके जगह जगह हमारे पास पोस्टर्स भी पड़े थे, वो मेरे पास भी एक है, वो कौन सा ची गुवेरा, तो उसके वो जो उसने सारी वो जो पहनी हुई थी कपड़े शपड़े है ना, तो वो भी मजे का था, वो बड़ा मजे का उसने बनाया। अब वो उस तरफ उसको मेरे ख्याल में उसको ठुड कराने के लिए उसको उम्मीद पे रखा हुआ है हिना ने, जबकि यहाँ पे उसका टांगा से ही भिड़ गया है राजू के साथ। ये बड़ा फ्रेश है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये वाला हमारे ड्रामों में कॉन्सेप्ट दिखाना, ये बड़ा मजा आया मुझे इस चीज का। नहीं मुझे एक चीज अच्छा ये भी लगी कि जब रात को ज़ारा को मैसेज आ रहे होते हैं
तो मैसेज देख के उसको भी लगता है कि अब मेरा ये होता है जरा मैं भी देखूं ना तो उसको ना फौरन जाके तुम्हारे पास फोन नहीं है मुझे मैसेज नहीं कर सकता और फिर जब वो बातें भी करते वैसे बातें कर फलाना ढिमकाना वो बड़ा मजे का लग रहा है बड़ा बहुत मुझे मजा आ रहा है। डेट भी अच्छी थी मुझे आइसक्रीम खाने कहता हिना जी चलना चाहिए अब हमें। वो बड़ा हिना की और राजू की बड़ी प्यारी चल रही है और हिना की और ख्याल की मुझे नहीं समझ आती कि मैं किसको चूज करूं कि किसके साथ जाए। ये मैं भी सोच रहा था कि ये हमारी हिना किसके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है। वो दोनों के साथ उनकी केमिस्ट्री इतनी प्यारी है। मतलब ख्याल मिर्जा के साथ भी जब उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो इनकलाबी हो और जिसके 2 6 पैक्स भी हो और वो लगा हुआ है बेचारा कुछ ना कुछ करने और उधर उसके साथ उसको कहते हैं कि जब प्यार का किया तो फिर इजहार भी करो, जो कापियों में लिखा उसको जुबान से भी तो फूटो ना। वो भी बड़ा मजा आ रहा है मुझे। उसको रिक्शे वाले सीन का बड़ा मजा आया, कहता है इतना मामा लगता है, कहते वो सचमुच में मामा ही था उसका। तो वो सीन बड़ा प्यारा था। और ये सीन बड़ा प्यारा था। ये जो नहीं यार मुझे ये 10-15 मिनट का सीन था इनका। एक्टर बड़ा अच्छा लगता है दानियाल का और ज़ारा का 10-15 मिनट का सीन था। I love you. Yes, yes, I love you. I love you, Zara. बहुत अच्छा था। दानियाल इज अ गुड एक्टर। हाँ बहुत अच्छा। मतलब कि पर्ची नहीं है। नहीं पर्ची नहीं है। अगर नेपोटिज्म इस तरह का है तो हमें इतराज नहीं। ये तो हम कहते हैं। What do you think? मैं तो हम हमेशा कहते हैं है ना। हाँ ये बड़ा अच्छा उन्होंने वो सीन सारा किया, प्यार का इजहार करना, उसके बाद पूरी अपनी फीलिंग बयान करना। यार वेरी वेल रिटन डायलॉग्स। मतलब उसका अपना बताना कि मैं तो लाइफ को इस नजरिए से देखता नहीं, तुम मेरी लाइफ में आई है तो मैं लाइफ को इस नजरिए से देखने लगी हो, कैसे तुम हंस के हर चीज का मुकाबला कर लेती हो, अप्रोच कितनी प्यारी है। मैं आपको वही बता रहा हूँ ना कि इधर जब हम कोई डायलॉग्स देखते हैं ना स्टैंड अप गर्ल में या अखाड़ा भी कर लो चलो समहाउ या कोई और कौन सा अच्छा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे मैंने एक चीज जरूर देखी है जो इनकी हाईलाइट है ना, वो ये है कि आप डायलॉग को स्ट्रक्चर ही ऐसे करते हो कि अब इसके बाद ये लाइन आनी चाहिए, ये लाइन जैसे खुमार है ना उसमें से लगता है कि मैं कोई उर्दू अदब का पुराना कोई नॉवल पढ़ रहा हूं। हाँ ऐसे ही है, उसमें लफाजी ऐसी है, उनमें स्ट्रक्चर इतना हैवी रखा हुआ होता है कि आप घूम जाते हो कि यार मैं किस बात में था। या वो याद है अगर एक ड्रामा आया था जिंदगी में कभी चलते चलते मेरे कभी वो हो गया। सो द थिंग इज कि वो उसमें हम यूं हो जाते थे। ठीक है, अब इधर जो है ना जब वो जो हालांकि ये लंबी बात है लेकिन आप उसकी एक एक बात को समझ जाते यार वो इतना फनी था। वो कहता मैं कैसे बताऊं कहती माउथ से बताओ ना। कितना नेचुरल था। हमारी लड़कियां ऐसे ही बात करती हैं। वो बड़ा प्यारा, मुझे सारी चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, बड़े नेचुरल वे में आती है। अब जैसे वो हिना आती है कमरे में ऊपर, उसके राजू के कमरे में जाती है, वो अपने सर पे वो टोपी से ले लेती, कहती मैं तुम्हारा जेठ लगता हूँ जो तुमने ऐसे सर पे दुपट्टा ले लिया। कितना नेचुरल था, कितनी नेचुरल कॉमेडी है। ये क्यों नहीं आती है हमारे ड्रामा में, बड़ी मजे की। और इसको हम एंजॉय, और इसको पूरा नेशन एंजॉय, मतलब जो लोग देख रहे हैं उसको बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं फीडबैक चेक कर रहा था, इतना अच्छा फीडबैक है इस ड्रामे का। जो लोग नहीं देख रहे वो क्यों नहीं देख रहे, आप जरूर देखें स्टैंड अप गर्ल को। मेरी अम्मी अभी तक नहीं देख रही, उनसे वो 20 मिनट गुजर ही नहीं रहे, कहती मैं नहीं देखूंगी। एपिसोड 2 से शुरू कर लें। लेकिन मैंने उनको वो सीन दिखाना है ना, तो वो फिर आप वो सीन मैंने बिठा के दिखाए ना, क्योंकि वो थोड़ा रिलेटेबल है। नहीं फिर आप बिठा के दिखाइएगा। बड़ी कोशिश की है लेकिन नहीं देखते। चले कोई नहीं, मुझे ले जाइएगा किसी दिन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा। मैं कह के थक गया हूं अपनी सारी फैमिली को, प्लीज वॉच स्टैंड अप गर्ल। कोई भी नहीं देखता। बहुत अच्छा। जोहरी के भी जौहर सामने आए, जोहरी तो अच्छा बंदा निकला है, उसकी लव स्टोरी भी सामने आई, वो भी मजे का था सारा, जो भी उनका सारा कुछ चल रहा है। अच्छा वो राजू खान आपको स्टॉकरिश लगा? मुझे नहीं लगा, किसी ने कमेंट किया था कि राजू खान, बट उसने हार्म तो नहीं किया, हार्मफुल तो नहीं था। वो तो अपने मस्ती में अगर सारी जिंदगी भी किसी को ना पता चलता तो उसने तो ऐसे ही मर जाना था। अच्छा मैं स्टॉकिंग को ना एक चीज कहना चाहूंगा, इफ समवन इज इन्वेडिंग like personal space like someone is making videos या making you uncomfortable किसी भी तरह से, तब स्टॉकरिश आप कह सकते हैं। स्टॉकिंग में कहूंगा। ये तो उनके घर में रहता है, घर का मेंबर है, मेमोरीज इकट्ठा कर रहे हैं, मेमोरीज इकट्ठी कर रहे हैं। किसी की पर्सनल स्पेस को भी इन्वेड नहीं कर रहे। प्यार फिर क्या है? फिर प्यार तो सिर्फ लफ्ज एक प्यार है ना। नहीं ये स्टॉकरिश नहीं है। मुझे भी नहीं लगा। राजू खान की हरकत बिल्कुल वो नहीं थी। अगर उसको अनलेस के कुछ और भी रखा गया है जो कि हमारे यहाँ लड़के रखते हैं, पता नहीं कौन से लड़के रखते हैं, बहुत सारे हैं। नहीं उनके अंदर बहुत फैटिशेस होती हैं। अच्छा पता नहीं, राजू खान ने नहीं रखी हुई ना कोई ऐसी चीज। उसे बस परांदा, मैक्सिमम परांदा है, इससे आगे कुछ नहीं है। मैक्सिमम उसके परांदा रखा हुआ ही ना, कहती मैं लब मार गई सा। वो हमने एक देखी थी ना डॉक्यूमेंट्री, उसने गारमेंट्स
हाँ देखी थी गारमेंट कलेक्शन। हाँ खैर चलें कोई नहीं। तो ये भी सारा कुछ चल रहा है, तो बड़ा मजे का चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ा मेरी से सबको बहुत तारीफें हैं, सबकी बहुत तारीफें हैं। सुहेल अहमद के इस दफा सीन इतने ज्यादा नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि वो अब राजू अलग हो गया ना उससे। यूजुअली सुहेल अहमद के सीन होते हैं राजू के साथ, वो एक दूसरे को जुगत कराते हैं, फिर वो मजा आता है। बाकी वो भाभियों ने यार कितना मजेदार एक्सेप्ट किया कि शादी, मतलब तुम लड़के को पसंद करती हो, क्या करता है क्या वो भी अच्छा था। वो सारा सही, इसने फैमिली का सारे डायनामिक्स बड़े मजे के। तो इस दफा इतना कोई ठीक है चले फिर चले जी। मून बेस्ट एक्टर एक्ट्रेसेस, पहले आप जी। मैं बेस्ट एक्टर इस वीक देना चाहूंगा, मैं बेस्ट एक्टर इस वीक किसको देना चाहूंगा? किसको भी नहीं, किसी को भी नहीं। आई थिंक मैं अगर दूंगा तो फिर मैं दूंगा फिरोज खान को, क्योंकि मैंने काफी अरसे से दिया नहीं फिरोज खान को। आप तो खुमार में इस दफा पसंद ही नहीं आए थे। नहीं मैं खाड़ा में दूंगा ना, मुझे वो सीन पसंद आया, वो जो जूते वाले जो कहते हैं तुम मेरा मजाक उड़ाने आई हो, वो बड़ा प्यारा, मुझे पता नहीं क्यों वहां पे बड़ा अच्छा, बड़ा नेचुरल था, वो उसे बड़ा प्यारा किया वो सीन, तो उस हिसाब इसलिए मेरा बेस्ट एक्टर फॉर दिस एपिसोड इज फिरोज खान। हां वीकेंड पे लड़ने आऊंगा मैं, मोहब्बत ना हो तो उन्हें देना जो होता है। ठीक है। मेरे लिए ज़ारा और नूर अब्बास जी फ्रॉम स्टैंड अप गर्ल मुझे बड़ा पसंद आया, वो जो उन्होंने एकदम जाके स्टैंड अप किया ना, I love you. Yes, yes, I love you. वो बड़ा ही नेचुरल लगा, वो लगा कि वो स्टैंड अप गर्ल ही है। बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी उनको ये कैरेक्टर करने के लिए। मेरे लिए ज़ारा नूर अब्बास, हाँ यू आर राइट कि आपने पूरी ऑडियंस को भी एंगेज करना है, वो लगे भी कि आप एंगेज कर रहे हो। मतलब ये नहीं लग रहा कि वो जैसे हमारे ड्रामों में नॉर्मली होता है ना कि हवाओं में ही सब कुछ होता है, तो यहाँ पे हवाओं में नहीं था, आपका काम प्रॉपर रश लगाया हुआ था उन्होंने। ठीक है, ये है। अच्छा, अब इवन आपको याद होगा बादशाह बेगम में और दूसरा एक ड्रामा था वो जोक सरकार, जिरगा लगा हुआ है, जिरगे में बंदे कितने होते थे? 15। हाँ ऐसे ही तो ये नहीं करते। ठीक है चले, ऑस्कर शबाना शेख, ऑस्कर का नाम ना चेंज करके रखना चाहिए, शबाना शेख अवार्ड। ये भी हो सकता है। इस वीक का शबाना शेख अवार्ड किसको जाता है? उन्हीं के एक्सप्रेशंस को। नहीं कोई और नहीं है आपके पास आसपास? कोई नमक हराम में देख लें, कोई जाने जहां में देख लें। नहीं जाने जहां में, इस दफा जाने जहां में ठीक, मैं वही कहूंगा ना, एक्टिंग इतनी ज्यादा बेकार नहीं है, उनकी हरकतें बेकार है जाने जहां में। वो जो हरकतें करते हैं ना कि लाइक कि हम क्यों 1998 दिखा रहे हो, नहीं जरूरत, वो एक प्रॉब्लम है जाने जहां में। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि एक्टिंग क्या बहुत बुरी तो है, नहीं एक्टिंग इतनी बुरी नहीं है, इतनी बुरी नहीं है। जी मून कमेंट करने हैं जी, करें आप स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे आपके पास है, खुला हुआ है। मैंने क्या डॉक्टर ने मना किया है? हाँ मैं करें। अच्छा जी, उमर शरीफ कहते हैं जिसको आप पर्ची कह रहे हो, रजा तालिश, ही इज द मेन लीड इन अब्दुल्लापुर का। नहीं मेन लीड नहीं है, मेन लीड उसके बिलाल अब्बास है, सेकंड लीड है वो उस ड्रामे में। ठीक है, जिस तरह कफील कह रही है, खुमार फिरोज गुड एक्टिंग इज द ओनली रीजन टू वॉच दिस पैथेटिक स्टोरी, बट इट्स हाई टाइम टू आवर एक्टर्स स्टार्ट्स रिफ्यूजिंग दिस टाइप ऑफ क्रिंज स्टोरी सो दैट मेकर्स शुड आल्सो स्टेप डाउन। ये नहीं हो सकता बहन, ये अच्छी बंदी है। हाँ, ये फिरोज खान की फैन है, लेकिन ये अच्छी लेकिन देखो उसने कह दिया कि ये गंदा ड्रामा है। दैट्स वेरी गुड। सीखो यमुना के फैंस, बस कर दो, पीछे पड़ गए। नहीं क्यों नहीं, मुझे लाला दिया की बात करने दो। लाला दिया कह रही हैं योर एंड ऑन जाने जहां एंड खुमार वाज हिलेरियस अबाउट जाने जहां। आई एम सरप्राइज्ड कि हमजा ने ये रोल क्यों लिया, आखिर आपने अलिफ और मौला जट किया और फिर ये इतना टिपिकल स्क्रिप्ट। यस यार आजकल नौकरी नहीं है। स्टैंड अप गर्ल इज वन ऑफ द फ्यू स्टोरीज आई एम लविंग दीज डेज। हर चीज़ अच्छी है उसमें, डायरेक्शन, स्टोरी लाइन, हर एक्टर ने बहुत ही अच्छा काम किया है। आई वॉज क्वाइट इमोशनल इन दीज एपिसोड, कुछ भी OTT नहीं था। ये लेवल होना चाहिए हमारे ड्रामाज का कि कोई भी अनपढ़ रैड ना कर सके। ऑल्सो दानियाल एंड ज़ारा एक कैरेक्टर्स लुक क्यूट, बहुत अच्छी केमिस्ट्री है भाई इन दोनों की। हाँ, तो ये दोबारा कह रही है, जब ब्रेकिंग न्यूज़ और स्टैंड अप गर्ल जैसे स्मॉल बजट के ड्रामाज इतने ज़बरदस्त बन सकते हैं तो ऑब्वियसली रिव्यूज़ का भी बार भी हाई ही होगा, बिल्कुल ऐसे। अच्छा पता नहीं क्यों मुझे लगता है स्टैंड अप गर्ल इज नॉट अ लो बजट ड्रामा। हाँ नहीं, मैं नहीं समझता, मुझे लगता है कि ज़्यादा है, तो मैं नहीं लगता। हाँ, एक्टर्स ने पैसे लिए। नहीं, एक्टर्स के अलावा यार लोकेशंस देखो ना। हाँ। और वो जो सिचुएशन क्रिएट की, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि
स्टैंड अप गर्ल में इतने सारे लोगों एक्स्ट्रास को, अरेंज हाँ, करना और उस सब में एक्टिंग करना, तो मुझे नहीं लगता कि स्टैंड अप गर्ल इज अ लो बजट ड्रामा। हाँ ठीक है क्योंकि जाने जहाँ खुमार ETC उनका बजट भी काफी ज्यादा है, लेकिन जाने जहाँ या कई के मुकाबले में तो नहीं ना होगा Obviously. आपसे वो कह रही हैं। और कास्ट भी ज्यादा स्टेलर, बट स्टोरी तो लगता है किसी बच्चे ने लिखी है, डायरेक्शन भी फ्लॉड है, और ये हर कोई स्कीमिंग कर रहा होता है, बंदा एंटरटेनमेंट के लिए देखे और सरदर्द लेकर बैठ जाए। ये बात आपने बिल्कुल सच कही है। अच्छा जी, क्यूट पोका पीपी कहते हैं हाँ आई एम ओनली कम फॉर अमेजिंग रोस्टिंग ऑफ ड्रामास विच मून डज, सो फनी, आई लव अबाउट जाने जहां, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका जी क्या है। जिन्हें बट कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मुन्ना रसलान, आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो इस ट्रीटमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ा है माइक्रो नीडलिंग से, आपका तो हाँ, आप अपने आप को एक्सपोज ना करें और अपने हुस्न को डर्मेटोलॉजिस्ट से बचा के रखें। मैं तो अब ड्रामा से ज्यादा आपके रिव्यूज को लाइक करती हूँ। आप लोग मेरे पूरे वीक के साथी हैं और अल्लाह आपको हमेशा खुश रखें। लेकिन जिनिस बेटीज मैं कहना चाहूंगा 30 के बाद आपको डर्मेटोलॉजिस्ट रखना पड़ता है, ठीक है? हाँ, एक उम्र के बाद आपको। हाँ, सिद्रा कफील कहती हैं जाने जहां 6 सिग्मा मनी इज बैडली वेस्टेड ऑन दिस स्कूल बिल्डिंग प्रोजेक्ट, होपफुली हुमायूं सईद विल केयरफुल नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह। बिलाल जाज कहते हैं स्टैंड अप इज जस्ट सो नेचुरल, इट सीम एज सच यू आर देयर विद दीस कैरेक्टर्स। दैट्स ट्रू, बहुत प्यारी बात की है। मार्वलस जॉब एवरीवन, एवरीथिंग इज जस्ट एज नेचुरल। इसके बाद अयान लिजी कहते हैं यू शुड शेयर योर फुल स्किन केयर टू विद ब्रांड नेम्स नॉन स्पॉन्सर्ड। डन, सारी बात स्पॉन्सर देगा कौन? ये खिलारा जरा घर का ठीक हो जाए ना तो हम करते हैं। उसके बाद नम्रता शर्मा कहती हैं फन फैक्ट बोथ ज़ारा नूर एंड दानियल जफर ग्रेजुएटेड फ्रॉम न्यूयॉर्क एक्टिंग स्कूल, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंप्रूव्स स्किल्स इन एवरी प्रोफेशन। कुछ लोगों की नहीं होती, जावियार को नहीं आई, चलें है भी मैंने गुजार दिया, उनको एक्टिंग पढ़ के नहीं एक्टिंग आई। लड़की है चारी तेरी मैंने बड़ी, चले नहीं मैंने गाना गाया। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं फिर मेरा स्टेप करो ना, लड़की है चारी का। वो तुम नहीं कर रहे हो, मैंने नहीं कर, वो उनके लिए है। नहीं ये उनके लिए है, मैंने किसी और का किया। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि हाँ सुरीले हैं, हाफ सुरीले कहते हैं स्टैंड अप गर्ल रियली हुक मी दिस वीक, सारी एपिसोड में रोना धोना एंड इमोशनल थी, एंड में ऐसा जबरदस्त जोक आया कि मजा आ गया, टीयर्स एंड लाफ्टर, दैट्स ट्रू। उसके बाद हाफ सुरीले कहते हैं इस दफा अवाम ने सरप्राइज दिया कि ऑफिशियल्स को समझा नहीं, हम नहीं बात कर सकते, नहीं हम नहीं बात कर सकते, ठीक है। उसके बाद सैगी मिस्सी कहती हैं आप लोगों ने अपनी वीडियोस का टाइटल चेंज कर दिया, मैंने तो 2 दफ़ा स्क्रॉल कर दिया था, बाद में नजर आया एके बस पे, थैंक यू सो मच। उसके बाद एक ये है, हम कहते हैं स्टैंड अप गर्ल ब्रेकिंग न्यूज सीरियल किलर पागल खाना लव लव। उसके बाद जी एक आखिरी कमेंट है ज़ारा जिम का, कहते हैं आई लॉल्ड ऑन योर खुमार एंड जाने जहां रिव्यूज टू फनी, मून इज एब्सोल्युटली राइट ऑन ज़ीक्यूज़ ज्वेलरी एंड एवरीथिंग एल्स। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी। ये था जी आज का शो, आई होप फाइनली आपको पसंद आया, हम कामयाब हो गए। आज हमारे शो में जितने कट्स लगे हैं हमारी जिंदगी में नहीं लगे होंगे इतने, ये देखो। चलो कोई नहीं, आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुनको दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।